हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री क्लास में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत, और हम लोगों ने लास्ट टाइम तीसरे श्लोक के मैंने आपको पॉइंट लिखा के दिए थे ना, तीसरे श्लोक के पॉइंट लिखा के दिए थे। तो हमने 2 श्लोक पूरे किए अभी तक। वाचो वेगम मनस क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगानि विषयित धीरन सर्वम अपि माम पृथ्वीं च शिष्यादि। पहला श्लोक था कि इन 6 वेगों को नियंत्रित करना चाहिए, राइट। उसके तत्पश्चात दूसरा श्लोक हमने स्टडी किया था, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें हैं जो भक्ति को बाधक हैं, या जिससे हमारी भक्ति में बाधा आ सकती है। और तीसरे श्लोक में अभी हम आज अध्ययन करेंगे, श्लोक नंबर 3। हम सब लोग एक साथ इसका उच्चारण करें। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्ध्यति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। नंबर 1, उत्साही बने रहना। 2, निश्चय के साथ प्रयास करना। 3, धैर्यवान होना। 4, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5, अभक्तों की संगति छोड़ देना। और 6, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था 6 चीजें ऐसे जो भक्ति के लिए बाधक हैं, जो हमारे भक्ति को रोक सकती है या फिर हमारी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है। और इस श्लोक में हम देखेंगे ऐसी 6 चीजें जो हमारे, आइडियली 5 चीजें। हरे कृष्णा। ये फैन थोड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को है ना वहाँ पे? आपको फिर गर्मी नहीं लगेगी? नहीं नहीं नहीं, हमारा ऑलरेडी एयर कंडीशन है। सो इस श्लोक में ऐसी 6 चीजें आएंगी जो हमारे भक्ति को बढ़ाएंगे आगे। पिछले श्लोक में जो ऐसी 6 चीजें जो भक्ति को रोक सकती हैं या स्लो कर सकती है, इधर ऐसी 6 चीजें जो भक्ति को बढ़ाएंगी। आइडियली 5। एक जो आइटम है वो निगेटिव कॉनोटेशन में है, बट वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको पहले लिखा के दिया था, प्रभुपाद बिगिन करते हैं इसको। मैंने आपको लिखा दिया था ए, राइट। तो इसके 2 पार्ट है इस परपोर्ट के प्रभुपाद के। पार्ट ए में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें इन 6 चीजों को पालन करना क्यों चाहिए, इन 6 चीजों से हमें क्या फायदा होगा। और पार्ट बी में फिर प्रभुपाद इन 6 आइटम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट अस गो टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रभुपाद ने लिखा है, एकदम बिगिनिंग में मैंने टाइटल दिया था आपको, भक्ति में सेवा मतलब प्रत्यक्ष कार्य, राइट। या तो उसमें मैंने सब पॉइंट लिखा के दिए हैं 1 2 3। तो एकदम प्रभुपाद की सबसे पहली लाइन, प्रभुपाद के तात्पर्य की एक ही लाइन हमारे लिए काफी है पूरा जीवन चलाने के लिए। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश? इंग्लिश में पढ़िए ना, पहला लाइन क्या है आपके पास है ना? बुक नहीं लाया आपने? तो उसमें देख सकते हैं ना, ऑनलाइन वेदाबेस में उधर रहता है ना। भक्ति भावनात्मक चिंतन। भावनात्मक चिंतन मतलब क्या? हाँ जी, हाँ, इमोशनल हो जाना। किधर है भावना पटेल, किधर है? भाव में आ जाना। कृष्ण, जैसे महाप्रभु भाव में आके, वो उनका वो अलग है, हमारा भाव में आना अलग है। वो भाव विभोर हो जाते थे और हमारा अलग है। हरे कृष्ण। आता ही नहीं, आता है तो एक से हमारे बच्चों वाले स्टूडेंट आ गए हैं। मुझे बड़े कभी लगते नहीं।
पढ़े होंगे भी नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तो बड़े ही है प्रभु जी, वो भी लिखे। व्हाट क्या है इंग्लिश में मिला आपको? नहीं, ऑनलाइन वेदावेस जाइए, उसमें नेटवर्क इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 3 फर्स्ट लाइन। कभी कभी कुछ शब्द हिंदी में थोड़े से एकदम कोर हिंदी वाले शब्द होते हैं। आप गुजराती हैं तो आपको वो शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। मिला नहीं? पढ़िए ना, आप वहां से पढ़िए। क्या मैंने सर्च किया लेकिन नहीं नहीं मिला आपको? ऐसा मॉर्निंग वॉकर ऐसे आ रहे हैं, मैंने नहीं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्च। नहीं, यहाँ पे जाइए आप। इसका पूरा बुक का एक इधर है, वेदांत बेस लाइब्रेरी। अच्छा, डेस्कटॉप में तो एकदम अलग दिखाता है। अच्छा, इधर नेटवर्क भी चला गया, ठीक है, जाने दीजिए। एनीवे ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। सो भावनात्मक चिंतन यानी कि एक चिंतन होता है सचमुच, अगर हमारे अंदर भक्ति भाव हो तो चिंतन होता है, और दूसरा चिंतन हम लोग इमेजिन करते हैं। इसलिए अगर आप जाएंगे आप वो यस अभी याद आया मुझे, प्रॉपर लिखते हैं भक्ति इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी। इमेजिन करके एक्सटेसी लाना एक चीज होता है, और अपने आप में एक्सटेसी आना एक अलग चीज होता है। सो व्हेन वी इमेजिन, कल्पना करना, मतलब वो वास्तविक है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, बट वी आर जस्ट इमेजिनिंग। इसलिए प्रॉपर अगर आप आगे जाएंगे लिखते हैं इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। व्यवहारिक सक्रियता मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिव डिवोशनल सर्विस। एक्टिव मतलब सचमुच एक्शन मोड में रहना भक्तिमय सेवा में। इट इज नॉट पैसिव। पैसिव मतलब निष्क्रिय चीज नहीं है कि मैं मंदिर का एक कोना पकड़ लूं और फिर मैं उधर बैठ जाऊं, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैं और कृष्ण, हमारे बीच में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी यहाँ पे लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्त रसामृत सिंधु 1:111 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है: अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने वहां पे लिखवा के दिया है आपको, अनुशीलनम यानी कि कल्टीवेशन, राइट। कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेट करना। आपने कभी पेड़ पौधा कल्टीवेट किया है? हाँ, तो कल्टीवेट करना मतलब क्या? हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज को कल्टीवेट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन में तो पौधा बड़ा होता नहीं है। आपने भी तो पौधे लगाए बहुत सारे, एक दिन में तो नहीं बड़े हुए। ये रेडीमेड लेके आए थे, डायरेक्ट बड़े हुए। अगर किसी ने बड़े भी किए होंगे तो नर्सरी में बड़ा किया होगा, छोटे से बड़ा किया होगा ना उसको, राइट। सो दैट्स व्हाई जब हम ये यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अनुशीलनम शब्द रूप गोस्वामी ने जो दिया है हमको यहाँ पे, प्रभुपाद उसको कैटर करते हुए आगे लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो श्री भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। जब हम स्वार्थमयी इच्छाएं कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? सेल्फिश डिजायर्स। हम लोग जब कभी भक्ति में आते हैं तो हमारे कुछ सेल्फिश डिजायर्स होते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे डिजायर्स होते हैं, हम लोग तो भक्ति करने आए हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होता है एग्जैक्टली, स्वार्थ वाली इच्छाएं क्या है भक्ति के अंदर। सबसे पहले प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कभी भी सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। दो चीजें होती है, सेंटिमेंटल मतलब सेंटिमेंट से बह के भक्ति करना, इमोशनल होके, वो तो होना ही है, लेकिन वो इमोशनल जो है वो इन द सेंस कि हम बना नहीं सकते उस इमोशन को, आप समझ रहे हैं ना, वो हमें अवॉइड किया जाता है। अभी समझो, आप समझो किसी से प्रेम करते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब आप आर्टिफिशियली प्रेम को पैदा नहीं कर सकते। वो
जब आप उस प्रकार से व्यवहार करेंगे, समर्पण देंगे, तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। नेचुरली। आना ही है, वो ऐसे रहेगा नहीं बिना आए, और जबरदस्ती भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं डिवोशनल सर्विस इज नॉट मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी। दो चीजें। सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन मतलब क्या? मेरे हिसाब से मैं अभी कृष्ण के साथ वृंदावन में घूम रहा हूँ, वाह, अभी मैं गोवर्धन में परिक्रमा लगा रहा हूँ। ये आप विचार कर सकते हैं, परंतु उस विचार करने के पहले एक बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसी बैकग्राउंड को प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति में कुछ भी चीप नहीं है। आप अभी भी ढूंढ रहे हैं मिल गया है ग्राफिक्स थोड़े क्या? ना। That's okay, fine. हो गया, वो मिल गया मेरे को स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे लिख के निकाला था। इट्स नॉट मैटर ऑफ सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। वो जो पहला शब्द वहां पे दिया है ना, इट्स नॉट भावनात्मक चिंतन, उसको कहते हैं इंग्लिश में सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है ना? मतलब एकदम भाव में आके वो चिंतन करना वो नेचुरली आता है, आप अपने आप से नहीं ला सकते। इट मींस दैट जिस प्रकार प्रेम अपने आप प्रकट नहीं होगा, आप समर्पण देंगे तो प्रकट होगा। इट्स नॉट आर्टिफिशियल, कृत्रिम नहीं है ये कि मैंने बोल दिया बहुत प्रेम है हमको, तो प्रेम होता है क्या ऐसे? फिर 6 महीने में हरे कृष्णा, 6 महीने में तलाक, या फिर दोस्ती खत्म, रिश्ता खत्म। ये पहला शब्द हो गया। और दूसरा जो यहाँ पे दिया है ना, हिंदी में बड़ा तगड़ा है, काल्पनिक उर्मी। तुमको उर्मी बहुत है बोलते हैं ना लोग। सो काल्पनिक उर्मी मतलब प्रॉपर यहाँ पे लिखा है इमेजिनेटिव एक्सटेसी। मतलब इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेटिव एक्सटेसी। कल्पना करना कि मैं बहुत आनंद में हूँ अभी। आपके आनंद में कल्पना करने से आनंद नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर होंगे तो सचमुच होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, इट्स अ फैक्ट। कोई बोलेगा मैं बहुत सुखी हूँ, और पूरा संसार ये तो कर रहा है ना, मैं बहुत सुखी हूँ। जस्ट इमेजिन करो। तो आपके जितने भी बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो यही कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव है तो रोज आईने में देखो, सोचो यू आर पॉजिटिव, यू आर गुड। वो बोलता है आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, 5 बार बोलता है, 6 बार बोलता है आई एम नॉट पॉजिटिव, मेरा हालत खराब है। क्योंकि हार्ट के अंदर क्या है? दुख है तो दुख है। आप सत्यता को नकार नहीं सकते हो भौतिक जगत के। हम कितना भी बोले कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, बोलने से पॉजिटिव नहीं होंगे आप। लेकिन आप अगर हरे कृष्णा बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप पॉजिटिव बन सकते हैं। आपके तथाकथित कहने से चीजें बदलेंगे नहीं संसार की। संसार में दुख है, कष्ट है, युद्ध हो रहे हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, कितने लोगों का जन्म पूरे जीवन का प्रॉपर्टी तबाह हो गया एक क्षण के अंदर। ये सत्यता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। तो सिमिलरली भक्ति में जब हम आते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम अभी भी क्या है, नियोफाइट है। हम अभी कौन है? नव साधक हैं। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 20, 25, 30, 60, 50 साल बिताने से हम एडवांस डिवोटी नहीं बनेंगे। ये अगर सत्यता हम स्वीकार रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सोचे नहीं मैं तो एडवांस हो गया, मतलब 20 साल हो गए मेरे को भक्ति में, अभी आई एम सीनियर डिवोटी, तो ऐसे तो नहीं बन सकते ना सीनियर डिवोटी, क्योंकि सीनियर जूनियर ऐसे नहीं बनते। हमारे हार्ट के अंदर भगवान के लिए समर्पण कितना है उससे हम बनते हैं, वैष्णव के लिए कितना सेवा समर्पण है उससे बनते हैं। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद हमको पहले ही ये क्लियर कर रहे हैं भक्ति का, उसे कहते हैं सूडो विजन और सूडो एडवांसमेंट। नकली भक्ति की तरक्की जो हम सोचते हैं कि मैंने तरक्की कर लिया है, या फिर भक्ति की गलत धारणा, उसको पहले प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले कि हम ये 6 चीजें भक्ति के लिए क्यों जरूरी है जाने, उसके पहले प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि असली एडवांसमेंट क्या होता है पहले जानो। मेरे ऐसा इतना इतना मोटा माला पहनने से, या फिर एक लंबा तिलक लगाने से, या सैफरन कपड़ा पहनने से, शेव करने से, या फिर डिवोशनल अटायर पहनने से मैं एडवांस नहीं बनता हूँ। और जिस मात्रा में हम इस बात को समझें, उस मात्रा में हम लोग भक्ति करने की चेष्टा करेंगे। फिर हम समझेंगे नहीं, नाउ आई एम कनेक्टेड टू अ वेरी बिग काउंसलर। मेरे गुरु कौन है जानते हो?
सो एंड सो। अभी हम जिनसे जुड़े हुए हैं वो तो बहुत बड़े हैं ना, बड़े हैं कि नहीं? इवन विद इन इस्कॉन ऑल्सो, इस्कॉन के बाहर भी तो प्रचलित है ही हो, विद इन इस्कॉन ऑल्सो। तो हमें कैसा लग सकता है, अरे जानता है आई एम, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु बड़े हो ना हो लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ। So, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना हमें माता जी, यू ऑल राइट। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ, धरती का जगह पकड़ लिया उन्होंने। सबका जगह फिक्स है, अंजू माता जी की जगह फिक्स है इधर, उनका भी जगह फिक्स है उधर। हरे कृष्णा, ब्रेक मिलते ही, राइट। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहा है, या सेकंड पैराग्राफ में, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, जो ही हम अनुशीलन कर नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है, राइट। सो व्हाट इज दैट क्रियाशीलता और सक्रियता? बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि भक्ति क्या है, हार्ट का मैटर है, इट्स भक्ति इज अबाउट द हार्ट अफेयर, जस्ट फील फॉर कृष्णा, आई लव कृष्णा, यू नो। why do we have to exhibit our devotion to the world? हमें दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है भक्ति, ऐसा हम सोचते हैं। बात सही है, पक्का सही है, बट फिर प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, भक्ति इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सट्रेस योर मेंटल, यू नो, मेंटल स्पेकुलेशन। जैसे कोई अगर आंख बंद कर ले और सोचे मेरे सपने में कल राधा कृष्ण आए थे, और किसी को बताए मालूम है कल मेरे सपने में राधा कृष्ण आए थे, तो ये अगर कोई बताता है आपको तो इसका अर्थ क्या है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं बताना चाहिए या बताना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्यों नहीं आ सकते? आपके सपने में नहीं आते, कभी नहीं आए आपके सपने में, ऐसा कैसे हो सकता है? भाग्यशाली हैं आप लोग। प्रभुपाद को जब एक बार किसी ने कहा था, तो प्रभुपाद मेरे सपने में कल कृष्ण आए थे और कृष्ण ऐसे करे, प्रभुपाद बोले कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्ण चले जाएंगे वहां से, फिर जो आए हैं वो चले जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं प्रभुपाद, जो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमें भक्ति के प्रति भाव नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट अभी देखना ये है कि हमारा भाव हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। अगर आपको सचमुच कल कृष्ण सपने में आए हैं तो आज आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, हरे कृष्ण, आज आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे पहले हैं, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, आपके अंदर भगवान के नाम के प्रति आसक्ति निर्माण होगी, 24 घंटे में भगवान का नाम जप करने के लिए प्रारंभ करेंगे। मैं ये नहीं करूँगा 24 घंटे, बट एटलीस्ट सीरियस हो जाएंगे हम लोग भक्ति में, क्योंकि हमारे सपने भी कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसे, इट्स नॉट लाइक आचार्य गेटिंग ड्रीम्स ऑफ कृष्णा, हम लोग साधक हैं। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम सचमुच भक्ति में भगवान को प्राप्त किए हैं तो वह हमारे केवल कहने पे नहीं दिखेगा, बोलने पे नहीं दिखेगा, हमारे व्यवहार और आचरण में दिखेगा, राइट। कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने कहा ना, डोंट डिनाई द रियलिटी कि हम लोग अभी भी कौन है, बद्ध जीव हैं, हम कष्ट पा रहे संसार में, दुखी हैं, एक्सेप्ट करो। फिर भगवान जो एक्सेप्ट करता है ना उसको कृपा देते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वेरी एडवांस डिवोटी, आई डोंट नीड एनीबॉडी, मुझे किसी भक्तों की जरूरत नहीं, मैं अपना खुद कर लेता हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट। ऐसे जो रहते हैं ना उनको भगवान बराबर, हरे कृष्णा, बहुत पिटाई होती है ऐसे लोगों की। भक्ति में आने के बाद जो ऐसे सोचते हैं ना, क्योंकि पूरी भक्ति की प्रोसेस मतलब हम लोग वैष्णव के ऊपर निर्भर है, भगवान के ऊपर भी नहीं, वैष्णव के ऊपर निर्भर है। इसमें इतना सारा है कि इसमें तो हम के कभी मतलब ये हुआ ही नहीं कि ये पूरा ये कर ही नहीं पाए। माता जी बोले कि मतलब सिलेबस पूरा ही नहीं होगा। हमारे अंदर कितना परिवर्तन है जीवन में बस यही भाव होना चाहिए, यही भाव रखिए, भले 100 साल भी भक्ति में हो जाए, यही भाव रखते रहिए कि मैं अभी भी नया हूँ, मैं बच्चे जैसा हूँ, मैं तो अभी अभी भक्ति में आया हूँ, यही सोचना चाहिए, अभी अभी आया हूँ और मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। इस प्रकार से चलेंगे तो कृष्ण हमें बहुत कृपा देंगे। और अगर हम सोचेंगे नहीं मैं तो पुराना हो गया,
आई डिजर्व दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, लोग ऐसे क्यों मेरे को बोलते हैं, लोग मेरे को समझते नहीं है। रिलैक्स। लोग खुद को बड़ा मानता है, इसका मतलब ऐसा होता है। हाँ, तो आप लोग, आपका ये जो सोसाइटी यहाँ पे है, हम एक दूसरे को बड़े नहीं मानते क्या? कोई अगर आपको, आपका कोई आदमी बोले, आपको गुस्सा नहीं आएगा? तुम ऐसे कैसे हमको बोलते हो, जानते हो हमारी कुछ हैसियत है, हमारा नाम है सोसाइटी में, ऐसे बोलते हैं लोग। जानते हो हम लोग कौन है, हमारा नाम क्या है? हम लोग इधर के राणा है, प्रताप है, जो भी रहेगा कौन है? नाम है। तो भक्ति में ऐसे नहीं कर सकते। भक्ति में मतलब हमें नहीं बोल सकते, जानते हो मुझे कितने साल हो गए यहाँ पे, 20 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तुम अभी आए हो बच्चे कहीं के। बहुत सरलता होनी चाहिए। बट आप बोलेंगे फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो टिकट प्रोग्राम पे ले लेते हैं। करने दो ना, जिनको जो करना है। हमें हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमें जाना है भगवान के पास, उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यात्रा जाने ना, किधर की यात्रा हो रही है? 3 लोग, अभी आएगा मजा। माता जी कैसे हैं? प्रभु जी, हरे कृष्ण। वो प्रभु जी बोले थे कल मुझे, तो मैंने भी बोला ना थोड़ा तो पीस तो नीचे है ना, तो मैंने बोला उसके ऊपर 50 डिग्री। दादी अभी बोले माता जी मल्टी है, बर्फ के अभी बर्फ कपड़े पहनने के लिए बहुत गर्मी लगे, पसीना आ गया। मनपत के कपड़े हरे कृष्ण। आगे से मुझे यही बोल रही मत के कपड़े ले लेना। बेचारे बाकी लोगों को आनंद लगे, आपको आनंद लगे, उन लोगों को टेंशन है टिकट मिलेगा कि नहीं, अकोमोडेशन कैसे होगा, किधर लगाएंगे हमको अकोमोडेशन में, कहीं हमको जेल में देने डालेंगे, कंसंट्रेशन कैंप में डालेंगे, आपका अलग टेंशन है, पसीने का टेंशन। उनको वो टेंशन नहीं, पसीना मतलब उनके लिए नॉर्मल है। हरे कृष्ण। गर्मी का ही टेंशन है प्रभु जी, उसको एसी में कितना पसीना, मुझे एसी में भी पसीना होता है, उसको है ना बहुत पसीना बहुत, तो हॉट फ्लैशेस बोलते हैं ना, उसके हिसाब से चलेगा, जितना पसीना निकलेगा उतना कृष्ण के लिए पसीना बहाया आपने, वही तब है ना। अधिक मास में पसीना बहाया। अंदर तो उसको सपने जाएंगे ही कृष्ण करेंगे तो हरे कृष्ण। बहुत मायने कई छे भी नहीं थकती ने तो वो सेंस तो भी या चाले ने धरती धरती माता हाँ, हाँ। जी चल के परिक्रमा कर रहे हैं ना। धरती माता जी हमारे ग्रुप की विश्वामित्र मुनि है, तपस्वी, तपस्या, बहुत तपस्या। रोज एक गोवर्धन परिक्रमा ना। आता नहीं है अरे हाँ, तो वो कितना किलोमीटर चलती है रोज? 20-25 किलोमीटर। 26 किलोमीटर बोली थी रोज परिक्रमा से गोवर्धन परिक्रमा से भी ज्यादा है वो कैसे कभी हरे उसका कृष्ण। भी उसके पैर भी नहीं चल उसके रहे पैर में सेंस नहीं है ना प्रभु जी। वो आने के बाद उसके हम चरण धोएंगे यहाँ पे, हाँ। एक थाली बना के रखना, पूरा धो के फूलों के साथ, फिर हम उनका चरण पाद अपने सर पे ले लेंगे। हाँ प्रभु जी क्या करेंगे उसका हम पे भी आ जाएगा। हम लोग तो एक दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो ऐसे खींच जाते हैं पूरा। मेरे अभी छाले क्लियर हो गए हैं, अभी वापस जाएंगे। अभी तो 2 महीना है ना। मुझे पता है पर हरे कृष्ण। मुझे कहाँ से लगा था ये टाइम छाले रोज परिक्रमा की नहीं, वो पहली परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा में छठे आ गए। अच्छा कंटिन्यूस होता है ना, बैक टू बैक 12 घंटे। खुला पगे उखाड़ा चार भी किया तो परिक्रमा करी 3 करना था हमको, पर छाला 2 ही हो पाया। महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि। आपके चरण धोले ना आपके चरण धो लेते हैं धरती, धरती माता जी। आज आपके हम लोग अभी उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। आपने मानता मानी थी नहीं नहीं, वो एक डिवोटी थे, वो बोले कि महाशिवरात्रि में 3 परिक्रमा करेंगे तो शिव जी प्रसन्न होकर बहुत भक्ति देते हैं करके। तो तीसरा हमने फिर वैन में किया, गाड़ी में किया। इस तरह से 3 पूर्ण किए। ये कलयुग के भक्त होते हैं ऐसे। इतना तो किया ना हमारा कंचन वो गए गुरुद्वारा चलना भी एक बड़ी बात है। हम लोग चलेंगे भक्ति शास्त्री, लेकिन सर्दी के टाइम में चलेंगे। आप लोग भक्ति शास्त्री हो भी दूसरा कोई एक साथ 3 परिक्रमा, लेकिन महादेव बोलेंगे एक चलकर 2 गाड़ी में। नहीं नहीं तीनों चल के कई करेंगे चीज किए थे प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी शिवरात्रि शरद पूर्णिमा में आप प्लान करो ना
तो हम लोग सब आएंगे। शरद पूर्णिमा हो गया। काजल माता जी नहीं आए, मॉनिटर किधर है? हाँ वो उसके घर में कोई है ही नहीं तो अच्छा मॉनिटर गायब है। तो हम लोग शरद पूर्णिमा में जाने का सोच रहे थे, कभी हम कुछ प्लान करेंगे। उसके लिए भाव क्रिएट करते हैं यहाँ से अभी हाँ ठीक है। उपदेश अमृत से। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ आकर मैं एक बार अभी जाने का बाकी, दूसरी बार का सोच रही है। देखो कैसी भगवान की कृपा है। ये सब भूकंप होने के लायक तो तात्पर्य चालू करने से बोले भाव आ गया आप लोगों को। हरे कृष्ण। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति इज अबाउट रिलेशनशिप, इज नॉट एनी सोलो एडवांसमेंट। रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जब कोई दो व्यक्ति साथ में आते हैं, रिलेशनशिप मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हमें बहुत प्रेम है या नहीं है। रिलेशनशिप मतलब कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब समर्पण। अगर समर्पण नहीं रहेगा तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, राइट? तो हम लोग जैसे स्टूडेंट और टीचर अभी एक रोल में है हम लोग, तो मुझे कभी अगर नहीं आना होता तो भी आना ही होता है, कितना भी कुछ थकान हो कुछ भी हो। आप लोगों को भी अगर क्लास करना है तो करना ही है, जो ऑफलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन है, बैठे हैं सब लोग, राइट? मतलब हम अगर कमिटमेंट देते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य के लिए कमिटमेंट देता है। ये देखो महाराज कितना एक्सटेंड करते हैं। महाराज इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे उनको इधर का जो वेदर है उनको कंटिन्यूस सर्दी होता है, देखा होगा, फिर भी महाराज रहते हैं इतने समय तक यहाँ पे, राइट? सो दैट्स हाउ कमिटमेंट से टेस्टिंग होता है कि हमारा एडवांसमेंट पक्का है या खोटा है, राइट? कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे बहुत प्रेम है अपने गुरु महाराज से, लेकिन गुरु महाराज जो बोलते हैं वो नहीं कर सकता मैं। गुरु महाराज बोलते हैं प्रेम करो, वो नहीं कर सकता। कॉपरेशन करो, वो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत प्रेम है आपसे। तो ये ऐसा जो प्रेम है इट्स वेरी शैलो सुपरफिशियल, तथाकथित प्रेम है वो। और ऐसा प्रेम हमको एक दिन डुबा देता है भक्ति में, जो केवल नाम के लिए है, राइट? सो दैट्स वाई इसीलिए शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप वृंदावन की अगर लीला सोचें तो कोई कहते हैं कि अरे गोपियां भगवान के पास गई तो क्या उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के गई क्योंकि सब भगवान मिल रहे तो छोड़ दिया? जब भगवान ने रासलीला के लिए बुलाया तो अपना घर में बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ के गई ना वो। तो कोई कह सकता है कि हाँ तो कृष्ण इतने अच्छे से मिल रहे तो कोई भी जाएगा ना, जहाँ आनंद है तो वहां जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका टेस्टिंग कब होता है? जब भगवान वृंदावन से गए 11 वर्ष की उम्र में, बाद में 100 साल तक वापस नहीं आए। सोचिए जरा, कभी मिली 100 ईयर्स, 100 साल तक गोपियों ने ये नहीं बोला कि अभी शायद 6 महीने हो गए, अभी छोड़ दो ना, बहुत हो गया, अभी किसी और दूसरे की आराधना करते हैं, किसी देवता की आराधना करते हैं, दूसरे किसी ब्रह्मा की आराधना करते हैं, शिव की करते हैं, राइट? ऐसा नहीं उन्होंने बोला। आपको उनकी आराधना करते हैं वो गुरु के माध्यम में, लेकिन अपने सर्वस्व मान के उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं। सो इसीलिए जब हमें कुछ मिल रहा हो अच्छा तो छोड़ना बहुत आसान होता है ना, लेकिन जब हमें कुछ ना मिले फिर भी हमें छोड़ना हो तब आपकी टेस्टिंग होगी, हेवी टेस्टिंग होगा। जब आपको कुछ नहीं मिले और उसके विपरीत आपको लोग उल्टा गाली दे, और ये आपको प्रसंग आएगा जीवन में आपके सबके। जब हमें बहुत कुछ मिलता है भक्ति में, अभी आप है सब कुछ मिल रहा है ना भक्ति में, आनंद आ रहा है, कथा कीर्तन मंदिर में लोग आपको सम्मान देते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक। लेकिन अब ऐसा एक दिन है जिस दिन आपको ये सब नहीं मिलेगा और उल्टा गाली मिलेगा, और फिर भी आप भक्ति में टिके रहे, तब समझ जाइए कि भगवान ने बड़ी कृपा की है। प्रॉस्पेरिटी में भक्ति करना बड़ा आसान होता है, एडवर्सिटी में भक्ति करना बड़ा कठिन है। और भागवत पुराण के जितने भी उदाहरण है सारे एडवर्सिटी के उदाहरण है। कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पे उसको लॉटरी लग गया तो फिर 16 माला चालू कर दिया, ऐसा नहीं है कोई भी उदाहरण। सारे उदाहरण परीक्षित महाराज प्रथम स्कंद से लेकर दशम स्कंद 11वें 12वें स्कंद तक जाइए, सारे उदाहरण कौन से है? रिवर्सल्स। जीवन में केवल कठिनाई आई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा, दृढ़ता बना के रखी। इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन में सचमुच भगवान की कृपा हुई है उनको,
राइट। इसीलिए जब वो और एक प्रसंग आता है ना, जब भगवान बोले कि मेरे को सर दर्द हो रहा है, नारद मुनि को बोले, और भगवान बोले कि जाओ मेरे भक्तों के चरण की धूली लेके आओ, तो हमारे पास भी आए थे लेकिन हमने नहीं दिया उनको। बोले स्मिता माता जी दीजिए थोड़ा सा आपके चरणों की धूली, नहीं दिया होगा तो कुछ इस- नहीं दिया, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे है ना। तो अभी बड़ी कठिनाई होगी हमारे लिए, लेकिन फिर प्रभुपाद बोले कि मैं समझाता हूँ आपको। देखो गोपियों का उदाहरण, गोपियों ने क्या किया, बोले एक सेकंड के लिए भी अगर भगवान का सरदर्द दूर हो सकता है हमारे चरणों की धूली से, उसके बदले में अगर हमको अनंत काल के लिए नरकवास भी होना, वी आर रेडी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिससे प्रेम होगा हमें, उसके लिए हम लोग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे। और ऐसा प्रेम संसार में देखने को नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, स्वार्थ के आधार पर फाउंडेशन है उसका। थोड़ा कुछ हो गया, नहीं होगा हमसे अभी ये, हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस संबंध में, रिश्ते, या फिर बने भी रहेंगे तो कैसे भी बने रहेंगे नाम नेम सेक के लिए, राइट। सो दैट्स व्हाई आप अगर ये उदाहरण देखेंगे खास करके गोपियों का, तो इससे हमें अभी गोपी मतलब हमारे लिए गोपियां मतलब भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है ना, जो एकदम हाईएस्ट डिवोटीज जिनको बोलते हैं। लेकिन हाईएस्ट डिवोटीज का भाव क्या है, जो महाप्रभु बोलते हैं ना, अष्टेश्वर पादुकम, अपना शिष्टाष्टकम में, आप मुझे गले लगा लो या दूर हटा दो या मुझसे प्रेम मत करो, किसी और से प्रेम करो, लेकिन हमारा प्रेम आपके लिए खत्म नहीं होगा। जनरली क्या होता है संसार में, हम लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, जब हम सोचते हैं कि ये मेरा है और मैं जैसे कहूँगा वैसे होना चाहिए, और इसमें और किसी को कुछ देना नहीं चाहिए और किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेम इन दिस वर्ल्ड। जितने भी आप देखेंगे जो चित्रीकरण किया जाता है सिनेमा में, यही तो होता है ना, कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम ऐसा नहीं होता है। अगर सचमुच प्रेम की व्याख्या है तो हम उसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तब हृदय में क्या हो गया है, निस्वार्थ भाव आ गया है। और ये तभी प्रकट हो सकता है जब हम भगवान के प्रति समर्पण दिखाएं, वहां से वो एक्सपांड होता है, राइट। दूसरा अगर उदाहरण लेना चाहे क्लोजेस्ट इस संसार में, एक माँ का और बच्चे का उदाहरण होता है, राइट। माँ हो सकता है कि बड़े बड़े सपने देखे बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा अगर जब रोता है तो माँ बोले अरे यार झंझट है तो क्या होगा, झंझट तो होता है ना। आप लोग तो बच्चों को पालतू से बड़ा किए हैं, नहीं होता झंझट, बहुत होता है, इरिटेट होते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये किसको अनुभव आएगा, काउंसलर से पूछिए आपके। एक काउंसलिंग को 16 माला पे लाना कितना कठिन काम होता है। उसको प्रसाद खिलाओ, यात्रा लेके जाओ, उसको स्पेशल गार्लैंड दो, उसको मंदिर में स्पेशल ट्रीटमेंट दो, स्पेशल जगह दो, इतना कुछ करने के बाद फाइनली बोलता है अभी करता हूँ 16 माला। इरिटेट होते हैं कि नहीं लोग। कल्टिवेटेड लोगों से पूछिए जो कल्टिवेट करते हैं सत्संग प्रोग्राम में, बहुत इरिटेट हो जाते हो कभी कभी। तो एक तो मेरे पास एक बार एक हमारे काउंसलर ने एक लड़के को भेजा था, हमारे मंदिर के सीनियर काउंसलर का लड़का था। बोले कि ये सुधर नहीं रहा है घर में, इसको 6 महीने रखो यहाँ पे। तो हमारे ऑफिस में रखा था 6 महीने। वो 4 दिन में एक बार नहाता था, हरे कृष्णा। इतने लंबे लंबे नाखून, नाखून ही काटता नहीं था, एक जगह बैठेगा सोचते रहेगा। अच्छा एकदम लड़का है ना, वेल टू डू फैमिली का, कुछ प्रॉब्लम नहीं लाइफ में, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दिखने में अच्छा था। सब जो भौतिकवादी लोग देखते हैं ना कि सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, एवरीथिंग वाज देयर, समहाउ एकदम डल। अच्छा था, मतलब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ के बैठ गया। 6 महीने हमारे पास था। मैं तो 3 महीने के अंदर इरिटेट हो गया। मैं बोला उससे पहले इसे सेवा, बोले कि इसको रखो यहाँ पे सेवा करेगा, वो अपना जो भी रहेगा हम मंदिर में उसको रखेंगे, एक साइड में गेस्ट पिलर पर रखा था उसको। तो 1-2 महीने के बाद मैं बोला हरे कृष्णा, बहुत कठिन काम है यार। उसको मैं समझाता था कि ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, सब कुछ। फिर 6-7 महीने, 1 साल बाद फिर उसने किया, चैंटिंग मीटिंग किया, सब कुछ किया, गया। फिर अभी 5-6 साल बाद मैंने फोन किया था कैसा है, बोलते अभी ठीक ठाक है, शादी विधि हो गया है ना, बच्चे हो गए, ऑफिस में जाता है, पिताजी का कुछ जो भी था बिजनेस वो लग गया अभी। तो भक्ति हमें चेंज कर सकती है, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई जब हम समर्पण की बात करेंगे तो ये उदाहरण आपको दिखेगा यहाँ पे, माँ और बच्चे का। बच्चा कभी भी रोए, कुछ भी करे, लेकिन अगर माँ प्रेम करती है तो उसके लिए सेवा करने को तैयार होगी। इसलिए बच्चे को बोलते हैं एनी टाइम अलार्म, कभी भी बजता है वो, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे।
हमारा ऑर्डिनरी अलार्म बजे तो हम उसको स्नूज कर सकते हैं, बच्चों को कैसे स्नूज करोगे भाई? हाँ? के लिए तो उठना ही वो पड़ता है। हाँ, और वो मतलब चिल्लाते रहेगा, रोते रहेगा, बोलते रहेगा। मैंने बताया था ना आपको, हमारा एक डिवोटी था, मंदिर का एक डिवोटी है, उसको 6 8 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। दुखी हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। फिर अचानक एक दिन न्यूज आया, अरे वाइफ प्रेग्नेंट है, पेड़ा मारने लगा। बोला अरे वाह, आपको तो अपनी डिजाइन पूरी कर दी गोपीनाथ ने। तो फिर 5 6 महीने बाद डिलीवरी हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने पूछा, एक साल के अंतराल में मैंने पूछा कैसा चल रहा है, हरे कृष्णा। फिर शांत हो गया। बोलता है रोज रात को 2:30 बजे सोता हूँ मैं। अच्छा क्या हुआ? बोलता ये जो बच्चा है ना, मेरे बेबी है छोटा सा, बोलते ये रात को 3 बजे तक सोती नहीं है। 3 बजे तक वो चिल्लम चिल्ली करती रहेगी, क्या करेगी क्या करेगी। बेचारा ऐसे पतला हो गया वो। बदलापुर से आते हैं, मंदिर का स्टाफ है अपना, पुराना स्टाफ है, 10 12 साल हो गए। बदलापुर से यहाँ आता है जॉब के लिए, ऐसा पतला पतला। मैं बोला क्या हो गया प्रभु, आपको इतने पतले क्यों हो रहे हैं आजकल, कुछ तनाव है? किसी ने कुछ बोल दिया? बोलता 2:30 बजे सोता हूँ। फिर बाद में 3 4 महीने बाद मैंने फिर पूछा उनको कैसे, बोलता हमें आधा घंटा प्रीपॉन्ड हो गया है, अभी 2 बजे सोती है अभी। सो कैसे बताया ना कि हम सोचते कुछ है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और वो वास्तविकता भक्ति में हमें पहले ही मालूम पड़े ना, तो हम लोग फिर भक्ति में से यहाँ वहाँ मतलब डेविएट नहीं होंगे। तो पहले से मालूम पड़ गया कि यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हर जगह पे मतलब सोना चांदी डायमंड हीरे मोती सब ये तो मिल ही रहे हैं आपको भक्ति के, लेकिन यहाँ पे पत्थर भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। हाँ, कभी कभी आपके मन के विरुद्ध चीजें होंगी, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी हमारे साथ। और उस समय हमको बचाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स इट टेक्स टाइम। उस पर वीड लगेगा, कांटे लगेंगे, आपको सब साफ सफाई करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आलस नहीं करना चाहिए। दक्षिण प्रभुपाद हमें लिख रहे हैं, तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठे जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद में जो भी सिखाते हैं। ऐसे निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है, राइट। लेकिन जिन्हें भक्ति में सेवा का पता है उनको मालूम रहता है कि भक्ति मतलब डेडिकेशन, समर्पण, एक्टिव सेवा। इसलिए अगर आपको टेस्ट करना है कि हमारा प्रेम है कि नहीं, दैट विल बी टेस्टेड बाय, उसको कहते हैं सस्टेन्ड सर्विस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेवा भी कैसे है, ऐसा नहीं कि 6 महीने मैंने बहुत सेवा कर दिया अभी बस हो गया, लाइफ टाइम का सेवा खत्म। ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बस हो गया, मैंने जिंदगी की पूरी सेवा कर ली अभी। ऐसा नहीं होता है। तो फिर मतलब कहाँ प्रेम है आपका, है ना। आपका मतलब एंजॉयमेंट, आप एंजॉय कर रहे थे उस सेवा से, राइट। अभी जब आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप अभी दुखी हो रहे हैं। बट अगर सचमुच समर्पण रहेगा तो ही विल कीप सर्विंग, कुछ भी हो जाए सेवा करते रहेगा वो। तो दैट्स व्हाई इस ऑथेंटिसिटी को चेक करना है कि मेरा जो भक्ति भाव है सचमुच सच्चा है कि झूठा है, तो ये प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में ट्रांसलेट होगा, राइट। सचमुच अगर मैंने भगवान के प्रति भाव प्रकट किया है तो मैं कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में आपको एकदम, मंदिर वाले भी भक्त भी सोचते हैं कि क्या सेवा देना चाहिए, जो जमेगा वही सेवा देंगे, लेकिन कभी कभी बोलेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा ये सेवा करो, थोड़ा यहाँ मेहनत करो। उस समय हम लोग अगर आनाकानी करेंगे, अरे ऐसे कैसे, ऐसा क्यों, तो समझ जाने का कि हरे कृष्णा, शुद्धिकरण बहुत दूर है अभी भी, राइट। क्योंकि अभी भी हम लोग मन के पटल पे ही भक्ति कर रहे हैं। मन जैसे बोलता है अच्छा है तो अच्छा है, मन बोलता है ये ठीक नहीं है, जाने दो ना, नहीं करना है सेवा हमको, राइट। So that's why real love is seen through selfless service or sustained over a long period of time, right? तो इसलिए आपको एक और एक स्टोरी मिलता है बाइबल में, किंग सोलोमन का, ये सुना भी होगा आपने। एक राजा के पास एक बच्चा आता है, छोटा सा बेबी, और वो बेबी जो रहता है वो मालूम नहीं किसका है। तो दो माताएं आती है उधर, कहती कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, दोनों झगड़ा करती है। तो राजा बोलता है कि ठीक है काम करो, पता नहीं चल रहा ना किसका बच्चा है, कैसे पता करेंगे? बोलते हैं बच्चों को काट के 2 टुकड़े कर दो, हरे कृष्णा, और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दो।
तो जैसे सुनती है, जो असली माँ रहती है ना, जैसे सुनती है, बोलते नहीं नहीं मत मारो उसको, बच्चा चाहो तो उसको दे दो। किसको? जो क्लेम कर रही है उसको दे दो। तो आपको क्या समझ में आया उदाहरण से? सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है वो। बच्चे को जीवित रखने के लिए वो सोचते कि चलेगा, नहीं रहेगा मेरे साथ चलेगा, जिंदा तो रहेगा। तो ये भक्ति की व्याख्या होती है कि हम यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कि नहीं है, कि जस्ट नेम से के लिए हम बोल रहे हैं हाँ चलेगा चलेगा, राइट? ऐसा नहीं होता है ना। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद का उदाहरण भी आप देखेंगे। प्रभुपाद जब 69-70 ईयर्स की जो उम्र के थे, वृंदावन में थे, हम लोग रिटायर होने के बाद वृंदावन जाके सेटल होने की सोचते हैं। प्रभुपाद तो ऑलरेडी वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में थे, स्पिरिचुअलिटी का हब वहां पे, रूप गोस्वामी का समाधि वहां पे है, सारे आचार्यों की समाधियां हैं वृंदावन जैसे धाम में। उसको छोड़ के प्रभुपाद कहाँ गए? ऑलमोस्ट नरक। समझ रहे हैं ना? 70 साल का बूढ़ा आदमी जिसको कोई आगे नहीं पीछे नहीं, कैसे जा सकता है? पैसे भी नहीं, पैसे नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, कैसे जा सकता है? फिर भी वहाँ सब हो गया प्रभु जी, हाँ जी। उधर जाके सब हो गया उसका। हाँ तो वही ना, लेकिन शुरुआत कैसा था? बदल गए बहुत। देखिए प्रभुपाद भारत में थे तो 1922 से लेकर 1965 40 साल का पीरियड है। हेवी स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल मतलब आप लोग और हमने कुछ नहीं देखा है जीवन में। प्रभुपाद का बिजनेस लूट गया था, उनके सब कुछ चोरी हो गया, घर परिवार वाले लोग उनको गाली देने लगे, उनके इन लॉज लोग गाली देते थे कि तुम घर को नहीं देखते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, सब कुछ सब खाली, जैसे हमको बोलते हैं हरे कृष्णा करते रहते हो, राइट? इतना हेवी मतलब रिवर्सल्स। उसके बाद गौड़िया मठ में प्रभुपाद थे, गौड़िया मठ से हेल्प लिया, उधर से भी कुछ हेल्प नहीं मिला। प्रभुपाद वाज सच अ ग्रेट ऑथर एंड राइटर। प्रभुपाद ने प्रपोज किया कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, बोले हमारे पास आपकी बुक लिखने के लिए पैसा नहीं है, हम हमारा जो लिख रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम वो करेंगे। यहाँ तक कि लीलामृत में प्रसंग आता है, प्रभुपाद के पास 2 धोती कुर्ता नहीं था जोड़ी पहनने के लिए ठीक से। किसी लाइफ मेंबर के पास जाना है, किसी डोनर के पास जाना है, अच्छा कपड़ा नहीं था। प्रभुपाद रिक्वेस्ट के लेटर प्रभुपाद का कि एटलीस्ट गिव मी 2 पेयर्स ऑफ धोती कुर्ता, तो मैं अच्छा पहन के मेरे कुछ कॉन्टेक्ट से उनके पास जा सकूं। तो सोचिए इतना सब कुछ सहने के बाद वृंदावन में गए प्रभुपाद। कोई बोलेगा यार बहुत हो गया यार, हम तो एक हफ्ते के अंदर ही बोल देंगे नहीं बहुत हो गया, इनफ। जब वृंदावन में जाके सेटल हो गए थे, बुक लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्या जरूरत था वृंदावन छोड़ के वहां पे जाने का न्यूयॉर्क में? और न्यूयॉर्क मतलब आज का न्यूयॉर्क नहीं है वो, अभी दुनिया अलग है डायमेंशन में। अभी आप एक झटके में कोई फ्लाइट में बैठ गए, खटक से पहुंच गए, और उधर आपको वेलकम करने के लिए 50 इस्कॉन के डिवोटीज खड़े हैं, प्रसाद रेडी है, आसन रेडी है, रूम रेडी है, सब कुछ रेडी है, कौन नहीं जाएगा? फिर भी कठिन तपस्या है, बट रिलेटिवली अभी आसान है ना। जब आपको सब कुछ रेडी करके दिया हुआ है, आपको ठंडी लग रही है, तो कम करो ना उसको। हाँ, उसका फैन बंद कर दीजिए। तो फैन बंद हो गया अभी? अच्छा ये फैन बंद कर दिया? अच्छा हाँ, मुझे लगा ऐसे का फैन। हाँ चलो, हम तीनों सबको कष्ट नहीं होना चाहिए। ज्यादा टेंशन मेरे को आ रहा है। हरे कृष्ण। बट देखिए आप यहाँ पे समर्पण कैसा होता है। द डेफिनेशन ऑफ डेडिकेशन इज लाइक दिस। इतना सब कुछ करके वहां पे गए, और वहां पे ऐसा नहीं था कि रेड कारपेट डाला हुआ था। 1 साल तक भयानक स्ट्रगल, हिप्पी के साथ रहते थे प्रभुपाद, जिसके घर में रहे थे सैली अग्रवाल, उसके फ्रिज में एक साइड में मीट रहता था और साइड में प्रभुपाद के सब्जियां। वो स्मोकिंग नहीं करती थी माता जी। प्रभुपाद बोलते थे डोंट थिंक ऑफ इट, डोंट थिंक, नॉट टू वरी, यू कैरी ऑन। और प्रभुपाद जब वहां पे वर्णन जब छोड़ के गए थे साली अग्रवाल का घर, 3 महीने बाद वो फिलाडेल्फिया से फिर बॉस्टन चले, सॉरी कहाँ, न्यूयॉर्क चले गए, बॉस्टन से सॉरी बटलर पेंसिल्वेनिया से, वहां पे रुके थे प्रभुपाद उनके घर पे, वो थोड़ा कंट्री साइड में है। फिर प्रभुपाद ने 1 साल वहां पे, 1 साल सॉरी 1-2 महीने तक टेस्टिंग किया उसका पूरा, कि क्या है यहाँ पे कैसे है। प्रभुपाद वहां से बोले अभी न्यूयॉर्क जाना है मुझे, क्योंकि न्यूयॉर्क इज द हब,
जैसे मुंबई हब है यहाँ पे प्रीचिंग के लिए, तो बोले कि न्यूयॉर्क जाना है, तो प्रॉपर निकल लेते तो साड़ी वगैरह होने लगी। तो जो मीट ईटर है, मांस खाने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग, उनके आंखों से भी आंसू निकले कि प्रभुपाद जा रहे हैं, प्रभुपाद हमारे घर को क्यों छोड़ रहे हैं। तो शुरुआत में उनको शौक लगा था कि अरे सन्यासी हमारे घर में रहेगा, लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बटलर कैंसर बोलेंगे, अरे कौन आ गया इनके घर में बाबा लोग, किसी गृहस्थ के घर में थोड़ी कोई ऐसा रहता है। तो ऐसा शौक था उनके लिए, लेकिन लास्ट में जब प्रभुपाद निकले घर से, रोने लगे वो। मतलब सोचिए प्रभुपाद के मतलब भक्ति भाव का क्या इफेक्ट है, केवल संघ में आने से क्योंकि उसने देखा प्रभुपाद सचमुच काम कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन है, कितना डिजायर है अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए, सब कुछ समर्पण त्याग दे रहे हैं। तो 1 साल तक बाद में बावरी में जाके रहे। बावरी मतलब जहाँ पे, अगर आप न्यूयॉर्क के, अभी पता नहीं उस एरिया में ऐसा है कि नहीं, बट शराब पी के लोग रास्ते में गिरे हुए हैं, ड्रग्स खा के गिरे हुए हैं, ओवरडोज करके, ऐसे लोगों के बीच जाके रहे 1 साल तक। वहां उतना स्ट्रगल करने के बाद 1 साल के बाद फाइनली वो 26 एवेन्यू जो यहाँ पे स्टोर फ्रंट है, उसको प्रभुपाद ने एक छोटा सा सेंटर जैसे बनाया। धीरे धीरे भक्त आना चालू हुए, धीरे 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 करते 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 फिर इस तरह से 11 साल के अंदर फिर प्रभुपाद ने, मतलब देखिए भगवान आपकी अभी परीक्षा लेंगे, लेकिन जब आपको रिवार्ड देंगे, अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। 14 बार प्रदक्षिणा 70 साल का आदमी करता है पृथ्वी का, 108 सेंटर 17 साल की उम्र में, और किसको प्रचार कर रहे हैं, किसी गुजराती मारवाड़ी मराठी उसको नहीं कर रहे प्रचार, जिसको ऑलरेडी कृष्णा के बारे में मालूम है। किसको प्रचार कर रहे हैं, जिसने कभी सुना भी नहीं भगवान के बारे में, परंतु भगवान सबके हृदय में है ना, तो उनके हृदय में है। तो जब एक शुद्ध भक्त अप्रोच करते हैं या फिर हम अप्रोच करते हैं सिंसियरिटी के साथ, तो भगवान उसको हृदय से बोलते हैं, सुन ले उसकी बात, वो तेरे लिए सही बोल रहे हैं। प्रीचिंग ऐसे होता है, प्रीचिंग खाली लेक्चर करने से नहीं होगा, या प्रीचिंग आपके मैसिव ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी से नहीं होगा। नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, IIM IIT सब लोग है ना, बड़े तगड़े मैनेजमेंट सिखाते हैं दुनिया भर को, फिर भक्ति क्यों नहीं बना सकते। हार्ट में ट्रांस उल्टा आप देखेंगे जितने भी मैनेजमेंट सीखते हैं ना लोग, IIM वाले या फिर जो बड़े बड़े, ये लोग बाद में अपने पास ही आते हैं, बहुत तनाव है जीवन में, बहुत स्ट्रेस हो गया है। अरे तुम लोग मैनेजमेंट करते हो ना, तो ये मैनेजमेंट क्यों नहीं सीख पाए तुम लोग। सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेकिन लाइफ को मैनेज करना नहीं सीख पाए तुम लोग अब तक। मतलब क्या है कि जब तक हम एक ऐसा उदाहरण नहीं देख पाएंगे संसार में जो सचमुच इस तरह से डेडिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बार बार क्यों कह रहे हैं, इट इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। ये हमारी परीक्षा है। नहीं तो भक्ति शास्त्री क्या है, आप लोग परीक्षा कर लेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, 100 आउट ऑफ 100 भी मिल जाएंगे, मिल ही रहे हैं, राइट। लेकिन इससे हमारा टेस्टिंग नहीं होगा। द टेस्टिंग विल हैपन बाय सस्टेन्ड कमिटेड सर्विस ओवर लाइफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो दैट्स व्हाट यहाँ पे कहते हैं ध्यान का अर्थ, या इसलिए एक चीज वहां पे दिया है, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे व्यर्थ सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति में भक्ति कार्यों में लगाती है। इसलिए देखिए ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं, शांति शांति चाहिए जीवन में, मोक्ष, मैं संसार से बहुत थक गया हूँ। तो इधर आके क्या होगा, फिर और थकोगे। जो लोग इस प्रकार जो मुक्तिकामी होते हैं, इसलिए चैतन्य चरित्र में कहा गया है ना, मुक्ति कामी सिद्धि कामी सकल ही अशांत। जो मुक्ति की कामना लेकर भक्ति में आते हैं वो सबसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बेचारे। या मुक्ति की कामना लेके मत आओ, क्योंकि वास्तविक मुक्ति क्या है पहले जानो। वास्तविक मुक्ति मतलब भगवान की सेवा में प्रवेश करना, ये वास्तविक मुक्ति होती है। यहाँ आके सोचोगे भाई बहुत बाहर बहुत झंझट था, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थे, ऑफिस में बॉस परेशान करता था, हरे कृष्णा, तो इधर क्या होगा, इधर तो काउंसलर पीछे लगेंगे आपके, ये सेवा करो, ये सेवा दो, ऐसे करो वैसे करो, बराबर है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम हमारा 16 डाउन 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, उसके अलावा हेवी प्रेशर आएगा आपके ऊपर, सेवा का प्रेशर आएगा,
घर में अर्चे वगैरह लेके आएंगे, उसका प्रेशर आएगा। क्या इतना सब कुछ मैनेज करते समय मुक्ति, जो तथाकथित मुक्ति की व्याख्या लेके आए थे, वो तो एकदम पूरा स्मैश हो गया उधर ही। फिर जो लोग समझते नहीं ठीक से, वो लोग इरिटेट होते रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, करते ही रहते हैं। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी भक्तगण हेवी झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। क्यों? इरिटेट होकर, ये ना समझ के कि ठीक है हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे अभी हर कोई शुद्ध भक्त तो नहीं बना है, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। हो रहा है ना हमारे उधर चौपाटी में, मंदिर के सामने वर्क इन प्रोग्रेस है ना, हाँ, तो फिर भी मंदिर आ रहे हो ना, मंदिर आना छोड़ दिया क्या? नहीं, उसके ऊपर जंप मार के आते लोग पुल के ऊपर से। इसके लिए काजल माता जी ने आज बोला कितना अभी नहीं ना, कल से हम गाड़ी उस टाइम पे पार्क करेंगे, वो नहीं कि हाँ, काजल की बिल्कुल हाँ, उस तरफ का रोड थोड़ा बन गया है। वो साइड से आना अच्छा है, क्योंकि मैं तो वहाँ से ही बात करके आती हूँ। कहीं से भी आओ, मंदिर के गेट में आने के बाद सिक्योरिटी चेक तो करेगा ना। वो तो करेगी। आप बोलेगा हमें क्यों चेक कर रहे हो भाई, हम पुराने डिवोटी है। हरे कृष्ण बोलते हैं लोग, इनकन्वीनियंस नहीं, खत्म नहीं होगा हमारा, कुछ भी हो जाए, राइट। डीटी किचन में सेवा करने जाओ, कौन लोग डीटी किचन में कौन सेवा करते हैं? आप लोग करते नहीं? करते आप लोग? हाँ, तो बोलते हैं ना आलू ऐसे मत काटो, ऐसे ही काटो। एक बार वो मैंगो वॉश करने के लिए गई, लेकिन बहुत पर्टिकुलर था। आप लोग भी ऐसा बोलते हैं? कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ऐसा बोलते हैं। और बोले माता जी, हाँ हाँ, वो करती है ना डीटी सेवा किचन में। हरे कृष्ण, तो फिर मजा आता है। बहुत पर्टिकुलर। फिर जो हमने परपोट पढ़े हैं तात्पर्य में, थोड़ा भी सुनीचे में पढ़ा हुआ है, हरे कृष्ण, राइट। पर्टिकुलर मतलब अभी आप सेवक के रूप में गए हैं, सेवा करते रहिए। आप कभी इंचार्ज बनेंगे तो आप अपने हिसाब से कीजिए, वो भी आपके ऊपर वाले लोगों के अंडर में ही करना पड़ता है जो भी बोलेंगे, राइट। सो दैट्स हाउ प्रभुपाद यहाँ पे उस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि फैंसीफुल आइडिया नहीं है हमारा भक्ति का, राइट। भक्ति मतलब प्रभुपाद लिखते हैं इट इज नॉट समथिंग विच गिव्स मी एंजॉयमेंट, बट भक्ति इज व्हाट गिव्स कृष्णा एंजॉयमेंट। भगवान को जो आनंद देगा वो असली भक्ति है, जो हमें आनंद देगा वो भक्ति नहीं है। क्योंकि हमें तो आनंद बहुत सारी चीजों से मिलता है, लेकिन वो चीजें सचमुच सही है गलत है हमें मालूम नहीं है, राइट। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैंटिंग कर रहा हूँ मेरे को आनंद नहीं आ रहा है। बोले आनंद किसने बोला आनंद के लिए चैंटिंग करना है? कृष्ण को आनंद आना चाहिए, हम चैंटिंग फिर हमको आनंद आएगा। यथा तरुण मूल निषेध है ना, तो 35 स्कंद भुजों को शाखा, पेड़ के जड़ में पानी डालोगे वो पानी पेड़ पत्ते टहनियां सब जगह जाएगा। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ मेरे को आनंद नहीं आ रहा है। किसने कहा तुमको भक्ति में आनंद के लिए तुम यहाँ पे आए? भक्ति में सेवा देने के लिए आए हो, फिर आनंद आएगा आपको। प्रोसेस इज रिवर्स, प्रोसेस ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो नहीं समझोगे तो तकलीफ होती है, फिर लोग इरिटेट होते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद के जितने भी परपट आप पढ़ेंगे, उन परपट्स को प्रभुपाद कहते हैं कि दीज आर माय डिवोशनल एक्सटेसीज। ये मेरी भक्ति की क्या है? उच्च भावनाएं हैं। तो बोले डिवोशनल एक्सटेसी क्या है भाई? प्रभुपाद तो हमेशा लिखते हैं आई एम बॉडी बट आई एम स्पिरिट सोल। हमें पढ़ के हमें कंटाला आता है, हम थक गए हैं। अरे भाई वही तुमको जानने के लिए जरूरी है। अभी ये मत जानो कि तुम गोपी हो या फिर तुम मोर हो वृंदावन में, मैं राधा रानी की दासी हूँ और मेरी राधे और मैं कुंज में हम लोग विहार कर रहे हैं। तो हमको लगेगा प्रभुपाद सब क्यों नहीं हमें बोलते हैं? प्रभुपाद बार-बार क्यों बोलते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, बी हम्बल, सेवा करो, जपा करो, 4 नियम, तो ये सब बार-बार क्यों बोलते हैं प्रभुपाद? क्योंकि हमारा वही तो पुरानी हुआ है ठीक से, इसलिए बार-बार वही बोलते हैं, राइट। सो इसलिए प्रभुपाद के जो पर्पट्स हैं उन्हें डिवोशनल एक्सटेसी इसलिए बोला गया है बिकॉज भगवान की एक्सटेसी क्या है कि सारे जीव मेरे पास आए, राइट। तो भगवान के पास सारे जीव कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे भगवान के पास? जाएंगे हम जब हमारे मिसकॉन्सेप्शंस ब्रेक होंगे संसार के प्रति, जो संसार के प्रति आसक्तियां जब नष्ट हो जाएंगे तभी भगवान के पास जाएंगे ना। नष्ट कैसे होंगे? जब हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद का एक एक तात्पर्य मतलब क्या है? एक एक ऐसा हथौड़े जैसा है, तोड़ देता है वो हमारे गलत धारणाओं को। जब महाराज बोलते हैं वो तोड़ता है गलत धारणाओं को। महाराज के लेक्चर देखिए आपके कितने सिंपल रहते हैं, लेकिन उसमें कितना विजडम है, प्रोफाउंड डीप विजडम है अगर उसको आप ठीक से देखेंगे तो। तो बोलते हैं हमको ऐसे लेक्चर चाहिए, आप हर 5 मिनट में हाँ 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 होना चाहिए। तो आप यहाँ हंसने के लिए आए हैं या कृष्ण को हंसाने के लिए आए हैं?
आप ये मत सोचिए कि एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ एंटरटेनमेंट तो होता ही है, बट आप ठीक से व्याख्या समझे कि एंटरटेनमेंट की व्याख्या क्या है। न तो लोग बोलते हैं जैसे प्रेरणा के लेक्चर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, प्रेरणा के लेक्चर नए बच्चों के लिए हैं। ड्रामा होता है। हाँ, तो अभी तो ड्रामा हमारे लाइफ में हो रहा है, तो हम क्या ड्रामा देखेंगे? हाँ, ड्रामा देखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ये सब करो, लेकिन आगे थोड़ा बढ़ो ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो ना। तो लोग कितने भी पुराने हो जाए बोलते हैं आजकल हमको लेक्चर में मजा नहीं आता है। ये क्यों? वो पहले जैसे जोक नहीं होते हैं, कुछ स्टोरी नहीं सुनाते आप लोग। अरे स्टोरी सुनाएंगे, जोक सुनाएंगे, लेकिन कितना कितने दिन तक जोक सुनते रहोगे? आज पहला दिन था तो तुमको सुनाया जोक, दूसरा दिन तीसरा दिन जोक भी खत्म हो जाते, प्रचारक लोगों के जोक भी खत्म हो जाते, बोलते अरे भाई कोटा खत्म हो गया, सारी स्टोरी खत्म हो गए। अब क्या है, अभी जपा कर रहे हैं हमको, 64 माला करते हैं, चलो अभी गोवर्धन में 64 माला करेंगे एकादशी के दिन, अधिक मास में। इस 22 को 27 को एकादशी है, तो उसको प्लान करने के लिए ही 1 महीना गया पूरा, अच्छा क्योंकि वो टाइम, ट्रेन का टाइम, सब बहुत जुगाड़ रहता है, राइट? हेवी जुगाड़ रहता है। अभी भी हुआ नहीं, जो बहुत सारा अकोमोडेशन वो होगा धीरे धीरे, राइट? बट देन दैट इज एक्सटेसी, व्हेन वी डू समथिंग व्हिच इज रियली वेरी डिफिकल्ट। गर्मी में तपस्या किसके लिए? भगवान की वृद्धि के लिए। हमें नहीं जमेगा, हम कोशिश करेंगे, राइट? सो दैट्स प्रॉपर के जो परपोट है यहाँ पे, जितने भी प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे कि भक्ति मतलब केवल एक साइलेंट मेडिटेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए, हरे कृष्णा, प्रभुपाद ने नीचे लिखा है श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिर्भर। ये 9 जो विधियां दी है, दीज आर ऑल एक्टिव डिवोशनल सर्विसेज, राइट? इसमें से एक आपको थोड़ा दिखेगा वैसे में, वो है चैंटिंग, मतलब जिसमें आपको दिखेगा ज्यादा एक्शन नहीं है, परंतु एक्चुअली सब में एक्शन है, राइट? इवन चैंटिंग प्रभुपाद ने कहा है कि शुड नॉट बी वेरी साइलेंट, थोड़ा सा आवाज होना चाहिए उसमें से, राइट? इसी प्रकार प्रभुपाद ने, अब जितना भी यहाँ पे तात्पर्य देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना, ये फर्स्ट जो था हमने देखा यहाँ पे कल्टीवेशन, सॉरी अनुशीलनम, और प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं कि श्रवण किस व्यक्ति से करना चाहिए हमें। सेकंड जो पॉइंट देखेंगे वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। तो योग्य व्यक्ति कौन है, उसकी व्याख्या दी है, मतलब कैसे पूछना चाहिए। तद विधि बातें न परिप्रश्न सेवया, अगर सेवा नहीं करेंगे आप तो आपका सुनना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि सुनने सुनने से एक कान से आएगा, इधर से निकल जाएगा, लेकिन उसको एसिमिलेट करना है तो इसके बीच में सेवा आती है। सेवा इज लाइक डाइजेस्टर, जो सुना है अपने डाइजेस्ट कर सकते हैं आप, उसको सिस्टम में आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, ट्रांसलेशन नीचे देखेंगे आप, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। इसलिए प्रभुपाद की लीला आती है। और एक आई थिंक मैंने आपको पहले कभी बताया होगा, नहीं बताया होगा, प्रभुपाद ने भारत में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने के लिए बहुत कष्ट किया एक्चुअली। वृंदावन, उसके बाद मायापुर, और या स्पेशल तीन, मुंबई का जुहू मंदिर, वृंदावन का राधा श्याम सुंदर, और मायापुर का राधा माधव। आज इस्कॉन की मतलब क्या है, आइडेंटिटी है। ये 3 मंदिर नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो वास्तविक, क्योंकि एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बोल के अगर कुछ दिखाना है लोगों को बाहर प्रचार के हेतु, ये 3 सबसे प्रोमिनेंट जगह है हमारे, वृंदावन, मायापुर और मुंबई का। तो प्रभुपाद ने इसके लिए कितना कष्ट किया, उसका एक जस्ट एक उदाहरण है। प्रभुपाद जब एक समय बाहर से आ रहे थे, दिल्ली या वृंदावन आ रहे थे, तो प्रभुपाद को लेने के लिए गुरुदास प्रभु गए थे, प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल हैं। तो गुरुदास प्रभु गए, आई थिंक यमुना माता जी गुरुदास प्रभु ये जोड़ी है। तो गुरुदास प्रभु गए लेने के लिए उनको, दिल्ली एयरपोर्ट से उतरे वो, और प्रभुपाद ने मतलब वेलकम किया, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी से लेकर जा रहे थे वृंदावन की तरफ, मथुरा से होकर। तो हमें जनरली कैसे लगता है कि हम जब नए होते हैं ना, हमको लगता है कि वृंदावन मतलब क्या है, कुंज कुंजों में विहार करेंगे, राधे राधे गाएंगे, हरे कृष्णा, ऐसे होता है ना।
कोई डिस्टर्ब ना करे हमें वहां पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, केवल प्योर एक्सटेसी। तो ये गुरुदास प्रभु थे, वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जब आए हैं वृंदावन से तो प्रभुपाद क्या करेंगे, अभी कुछ तो वृंदावन के बारे में कहेंगे कि कृष्ण की रासलीला का और राधा रानी के बारे में बोलेंगे, कुछ तो भाव वाला बात करेंगे। पहले सोच रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे, प्रभुपाद अपना जपमाला के अंदर हाथ डाल के बैठे हैं चुपचाप, गुरुदास प्रभु बाजू में बैठे हैं गंभीर, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरुदास प्रभु सोच रहे हैं प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी, इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब करना प्योर डिवोटी को अपराध हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ा। गाड़ी जा रही जा रही जा रही, आधा डिस्टेंस कवर हो गया, प्रभुपाद कुछ बोल ही नहीं रहे। प्रभुपाद गंभीर मुद्रा में बीड़ी बैग के अंदर हाथ डाला हुआ है, एकदम सोच रहे हैं। जब वृंदावन के आउटस्कर्ट में पहुंचे, जस्ट अबाउट टू एंटर द वृंदावन, उस समय को इतना कुछ था नहीं, अभी जो इतना सब बाउंड्री में इंडिया सब कुछ, जस्ट जो गेट है भक्ति वेदांत का जो बनाया ना भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा, इज अबाउट टू एंटर। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अभी प्रभुपाद देखिए क्या बोलते हैं, तो ही से गुरुदास प्रभु थिंकिंग कि कुछ तो बोलेंगे, वृंदावन का भाव, केली कुंज है वो, वाव क्या बोलूं मैं, मेरे हार्ट में समा नहीं रहे उनके क्या बोलूं मैं, ये होता ना हमको ऐसा होता ना एकदम, क्या बोलूं मैं, अभी गुरु महाराज मिलने वाले हैं मुझसे, गुरु महाराज मिलने वाले हैं, हरे कृष्णा। तो इतने प्रभुपाद कहते हैं बीड़ी बैग से हाथ रखे गंभीर मुद्रा में, द फर्स्ट वर्ड प्रभुपाद यू नो उनके मुख से निकलता है वृंदावन पहुंचने के बाद फर्स्ट टाइम बोलते हैं सीमेंट, हरे कृष्णा। तो सीमेंट एकदम गंभीर मुद्रा में प्रभुपाद जब सीमेंट बोलते हैं, गुरुदास प्रभु शॉक्ड, सीमेंट मतलब क्या है। तो उसका बैकग्राउंड है, उस समय क्या हुआ था, जब मंदिर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, सीमेंट स्मगल होता था, सीमेंट मिलता नहीं था, और कैसे कैसे लोग जुगाड़ करके, जैसे अभी सिलेंडर बीच में थोड़ा था नहीं, वैसा हाइप कर दिया था ना, सिलेंडर गैस ये वो ऐसा वैसा, जैसे कोविड के टाइम में वो ऑक्सीजन का सिलेंडर का था, स्मगल होता था, ब्लैक में मिलता था, वो टाइम सीमेंट का ऐसा लफड़ा था पूरा, और इतना टेंशन था कि अभी मंदिर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए ना, मंदिर किससे बनता है, सीमेंट से बनता है, राइट। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि सीमेंट किधर है, और गुरुदास प्रभु जब सुने तो गुरुदास प्रभु अपने इसमें लिखते हैं, when I heard first time cement, all my so-called pseudo devotional ecstasies smashed, finished, मेरे भक्ति में भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बोले ये क्या है, मैं किस लिए आया था यहाँ पे। तो ऑफकोर्स उसके एक्सप्लेनेशन में कमेंट्री में बताते हैं, उन्होंने भी लिखा है और कई हमारे आचार्यों ने लिखा है, कई यू नो हमारे वरिष्ठ वैष्णव ने बताया है। सी प्रभुपाद का एक्सटेसी क्या था कि व्हाट कृष्णा गिव्स एक्सटेसी, दैट इज माय एक्सटेसी। भगवान को जो आनंद देता है वो मेरा आनंद है। भगवान को क्या आनंद देगा कि हम सब उनके पास जाए, राइट, हम सारे बद्धजू भगवान के पास पहुंचे। अच्छा, हम भगवान के पास कैसे जाएंगे, नहीं बिगिनिंग करिए आप शुरू से। अगर आज इस्कॉन का मंदिर नहीं होता यहाँ पे चौपाटी में, हरे कृष्ण, सी बिगिनिंग इंट्रोडक्शन आपको कहाँ से होता है, somebody who is connected to that temple will introduce you to deities of Radha Gopinath, right? हाँ संग से, लेकिन आपको आखिर मंदिर में लेके जाएगा ना वो, क्योंकि सेंट्रल क्या है, कोर राधा गोपीनाथ है, कॉन्ग्रीगेशन इज बिल्ट अपॉन राधा गोपीनाथ, उसके इर्द गिर्द घूमता है, आसपास घूमता है। आप समझो ना, राधा गोपीनाथ को वहां से हटा दीजिए, फिर क्या बचा, तो खाली खाली हो जाएगा ना पूरा। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रेम करते हैं, जिसके लिए अपना जी जान लगा रहे हैं, वही गायब हो गए वहां से। मंदिर इज वेरी सेंट्रल टू आवर डिवोशनल यू नो भक्ति। तो प्रभुपाद को एक्सटेसी मिलता है कि हम उनके पास भगवान के पास जाएं, लेकिन भगवान के लिए मंदिर चाहिए ना, मंदिर नहीं हो तो लोग कहाँ जाएंगे, भक्त किसको विजिट करेंगे। और उस समय मंदिर बनाने के लिए इतना मशक्कत था, इतना भयंकर तपस्या था कि सीमेंट नहीं मिल रहा है, सीमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद पूरा मेडिटेशन में क्या थे, सीमेंट किधर है, सीमेंट किधर है, राइट, क्योंकि इससे कृष्ण को एक्सटेसी मिलेगी, और जब उनको एक्सटेसी मिलेगी हमको ऑटोमेटिक मिलने वाली है, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिमांड करने से नहीं मिलता है, आप सेवा कीजिए, भगवान रिवार्ड करेंगे आपको। तो फिर प्रभुपाद अंदर गए, चेक किया सीमेंट किधर आए नहीं, तो फिर बाद में गाड़ी आई, प्रभुपाद उधर ही खड़े थे, रूम में गए नहीं, एक एक गोनी सीमेंट का चेक किया उन्होंने, काउंट किया, 1 2 3 4, एक एक गोनी काउंट करके फिर अंदर गोडाउन में किया, लॉक किया, फिर प्रभुपाद रूम में गए।
क्या जरूरत है ये सब करने का? अभी देखिए ना, आप कभी भी महाराज यहाँ आते हैं, पहले चेक करते हैं महाराज ये स्टोन क्लैडिंग कितना हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है, समझे कि नहीं आप? बहुत अच्छा बना दिया ना प्रभु जी। अभी आपको समझ में आया ना, अच्छा बना है, लेकिन जब बनता है तो इनकन्वीनियंस होता है कि नहीं? कारकोर कारकोर आवाज आता है, डस्ट उड़ता है, उधर बैठे हुए लोगों को पूछे तो बोलते क्या है यार। लेकिन गुरु का विजन क्या है देखिए जरा आप। अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर कैसे हो गया, जगह कितनी बड़ी हो गई। तो हमें क्या लगता है क्यों इतना यार ये सब, अरे तुम समझो क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं। तो हमें हमारा जो तथाकथित भक्ति भाव है कि मैं और कृष्ण, उसकी व्याख्या को एक्सपांड करना पड़ेगा। मैं और कृष्ण के बीच में गुरु है, और गुरु मीन्स हेरी। गुरु विल गिव सम इंस्ट्रक्शन व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, बट ही विल एम्पावर यू आल्सो। और ऐसा नहीं कि आजकल बिना देखे सोचे समझे आपको कुछ भी बोलेंगे, सिखा देंगे, देते हैं सोच समझ के, लेकिन हम वो भी करने को तैयार नहीं है। तो कैसे हमारा तरक्की होगा भक्ति में? तो फिर गुरुदास प्रभु बोलते हैं कि उस दिन से मेरा भक्ति का तथाकथित कल्पना जो था, इमेजिनेटिव एक्सटेसी, खत्म हो गया। वास्तविक भक्ति क्या होती है मुझे समझ में आया। वास्तविक भक्ति मतलब समर्पण। जैसे गीता में कहा गया है ना, सम लोष्ट अश्म कांचन, 5वें अध्याय में कहा है, योगी मतलब उसके लिए सोना चांदी पत्थर सब एक ही रहता है। उस समय जो सीमेंट था वो सोने से बढ़कर था। मंदिर तो सोने से तो नहीं बनेगा ना, इतना सोना कहाँ से, लेकिन सीमेंट जरूरी था। सीमेंट प्रभुपाद के लिए उस समय क्या था, लेकिन गोल्ड, उससे बगैर काम नहीं बनेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई भक्ति मतलब इस प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, जो ये 9 क्रियाओं से यहाँ पे प्रकट किया गया है। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें सुनना किससे चाहिए, जो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिकली एंगेज करे, राइट। और प्रभुपाद चाहते थे कि हम भक्ति में एंगेज रहे 24/7, राइट। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं बाहर, आप देखेंगे किसी के लिए कुछ हमारा ये नहीं है, बट हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है प्रॉपर हमको देखे गए हैं। जो जो बाहर कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत बार प्रैक्टिकली एंगेज नहीं होते, और नहीं होने से प्रैक्टिकली एंगेज भक्ति में बड़ा बाधा आता है उनके। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 24/7 जब तो नहीं करने वाले हैं, है क्या? 24 घंटा जब करेंगे हम लोग, हम 64 माला भी नहीं कर पाएंगे। 32 मुश्किल से अगर सोच सके तो, 16 मुश्किल से होती है प्रभु जी। 16 मुश्किल से होती है, उससे ज्यादा करेंगे। मुश्किल से होती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि हमें वो अभी तक टेस्ट नहीं है भक्ति में। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करने के लिए करते हैं। रुचि नहीं उत्पन्न हुई है। आ जाता है ना प्रभु जी, फिर हस्बैंड का नाश्ता दूसरा ये आप ठीक से सोचिए, जब रुचि उत्पन्न होगी ना, सब सेट हो जाएगा आपका टाइम टेबल। पहले प्रभु जी ऐसा जब नहीं थे तब कोई और 16 माला करता था, कैसे करते देखो 16 भी आपको मुश्किल लगता था ना, माला भी नहीं हो सकते, तभी ऐसा सोच फिर तो 16 कैसे सेट हो गया अभी आपके? 2020 में मैंने अब हम 16 करते हैं तो दूसरों को भी ऐसा 2019 से 2020 में एक ही कर रही थी। 2020 में मैंने इनको फोन किया, अरे मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, कभी मैं 8 बजे जगती थी, कहाँ से होता था। तो ये बोला मेरा तो हो जाता है, कैसे होता है 16। तब से मन में निश्चय किया कि सुबह में जगूंगी तो ही ये पॉसिबल है। तब से जो 4, 4:30, 5 बजे जगी ना, तब से वो एट ए टाइम स्क्रैच 16, 1 से 16 में आ गई। तो सोचिए ना, अगर 16 हो सकता है तो 32 भी हो सकता है। हमारी एक माता जी है ना वृंदावन वाली, वो 64 माला करती है, दूसरे ग्रुप में है ना, वो 64 माला करती है। सुबह 9 बजे उसका हो जाता है संसारी है, सुबह तक संसारी है। संसार। सवा 9 वागे सो 64 થઈ सोती है ना, आपको 24 घंटा है, हमको भी, उनको भी 24 घंटा है। घर में उसकी छोटी बच्ची है, पति है। तो रात को 2 बजे जाते होंगे, तो ये होता है। हाँ 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठती है। नहीं 8 घंटा चाहिए ना, तो 1-1:30 बजे चालू करते होंगे। हाँ जी माता जी। प्रभु जी इस सुनिए माता जी से तो वो ऐसा बोल रहे थे कि हम ऐसे बोल रहे थे क्या हो रहा है? 16 से 20 करो 25 चैंटिंग ऐसे बढ़ाने का ऐसा बोल रहे थे। हाँ सीनियर ड्यूटी थे बराबर। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा
हम लोग अभी 16 लोग कर रहे हैं ना, तो 20 करने का या तो फिर 25 करने का, लेकिन बढ़ाने का 16 पे ही अच्छे नहीं रहेंगे शायद, ऐसा। तो मुझे हरे quality कृष्ण। important है, बढ़ता है quantity पर important है। continue दोनों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 16 में क्वालिटी तो होती नहीं है। जब हम धन दौलत कमाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, और बड़े अच्छा हो, और धन। तो फिर ये धन नहीं है क्या? बहुत बड़ा धन है तो वो धन है उसका। अभी फिलहाल ज्यादा क्वालिटी पर फोकस मत कीजिए या क्वांटिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जस्ट डू इट एंड थिंक दैट कि कृष्ण मुझे और रुचि दे कि मैं और करूं। सी हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि रुचि नहीं है, जस्ट सिंपल। ये सत्य हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इट्स नॉट लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अरे सोचो ना, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके टाइम निकाल लेते हैं ना हम लोग। प्रभु जी हम बोलते हैं तो फिर कभी कभी खा जाते हैं शब्द, कभी कभी चलेगा, आपके लिए कंसेशन है। महाप्रभु हम सबको कंसेशन दे रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए कंसेशन है, बाकी के लिए नहीं है। नहीं है तो हमको बराबर मिलेगा। रुचि रुचि नहीं है हमको, सिंपल। इसे 16 महीना हो जाते हैं फिर ऐसा लगता है वो मैं कि आरंभ हो गई। इट्स अनडिनाइबल फैक्ट। कुछ भी हो जाएगा। वी हैव टू एडमिट, एक्सेप्ट। हम स्वीकार करेंगे ना तो भगवान बोलेंगे। कितना बाकी है? अभी 2 बाकी है, 2 हो गया, ठीक है अभी। दो छोड़ दीजिए, आप जब माला करते हैं तो अंदर गुरु मणि को ढूंढते हैं लोग। वो जब कहाँ है, वो कहाँ है? कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा वाला किधर है? बाहर निकल के देखते हैं। ऐसा भी मैं जब कभी सत्संग में जब कराता हूँ ना, कभी जल्दी होता है ना, तभी तो ऐसा ही होता है कि कब और सत्संग में जब कराते हैं ना हम लोग, तो वो कैसे स्लो होता है ना। जब मैं बैठता हूँ सामने लोग जाप करते हैं तो जो 8 मिनट का 15 मिनट तक चलता है, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग करेंगे, उस समय मेरा चलता है वो अंदर। खत्म नहीं हो रहा यार, ये लोग स्लो चैंटिंग कर रहे हैं, मैं स्लो कर रहा हूँ। फिर जो लोग जब करते हैं ना उनका कुछ किसी किसी के खाली हाथ हाथ में माला रहता है, मिड में रहता है, तो मैं उधर देखता हूँ, हाँ इतना माला बाकी है, तो खत्म होने आया है, खत्म होने आया है। उसको देख के सांत्वना रहता है। हाँ जी, प्रभु चैंटिंग करेंगे तो फिर बुक्स भी तो पढ़ना है ना। अरे कीजिए, सब कुछ कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बुक्स नहीं पढ़िए, चैंटिंग करते रहिए दिन भर, ऐसा नहीं। बट द फैक्ट इज हमें रुचि नहीं है इतनी, इसकी वजह से। अदरवाइज हमारे सारे आचार्य, प्रगट भक्त, सब लोग ऑलरेडी ये प्रोसेस को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके जा चुके हैं। रुचि उत्पन्न होगी, ये तो ऐसा है ना कि एक क्षण भी नहीं जाएगा। जैसे टाइम मिला तुरंत जप चालू, जैसे टाइम मिला भागवत श्रवण चालू, जैसे टाइम मिला भागवत पढ़ने के लिए चालू, सेवा, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा वो। अभी कैसे होता है, टाइम मिल गया थोड़ा सा फोन पे काम या फोन पे अपना पहले आराम कर लेते 4 वीडियो देख लो, 4 को चैनल देख लो। से बात कर लो तो हम सुन जाते हैं। इस तरह से। So that's why it has to be translated into practical service, right? इसलिए यहाँ पे आगे दिया है श्रवण विधि का महत्व। प्रॉपर लिखते हैं, ये कोटेशन दिया है चैतन्य चरितामृत का। ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति रहता बीज। राइट, जो भाग्यवान व्यक्ति रहेगा उसको गुरु की कृपा मिलेगी, और गुरु मिलने के बाद क्या करेंगे, आपको सेवा देंगे आपको। है ना, ये बहुत बड़ा। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा लोग समझते धीरे धीरे धीरे, स्पेशली इस्कॉन में आने के बाद, क्योंकि इस्कॉन सेवा ओरिएंटेड है। बाकी जगह आप जाएंगे ना, गुरु बोलते हैं जो करना है करो, बस मुझे चंदा देते रहना, तुम खुश रहो। अब वो उसमें प्रिस्क्राइब चैंटिंग कितना है नहीं है मालूम नहीं है, सेवा क्या है नहीं मालूम, तुम खाली मेरा सेवा करते रहो, बाकी तुम डर जाओगे संसार से। Right. बट इट्स नॉट लाइक एवरीवेयर पीपल आर फॉल्स, सच्चे लोग भी हैं, बट बिकॉज क्या है ना कि एक भक्ति हमें कैसे मिलनी चाहिए कि हम लाइफ टाइम कर सके। एक दिन 2 दिन की बात नहीं है ना ये। तो आप अगर 4 दिन जाएंगे किसी गुरु के पास, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल भी जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। आगे क्या, समझो वो गुरु इस जगत से अंतर्धान हो गए, उसके बाद क्या करोगे? और बहुत सारी संस्थाएं उधर ही क्रैश हो जाती है। गुरु के जाने के बाद संस्था बंद पड़ गई। लेकिन प्रभुपाद गए, कितने साल हो गए प्रभुपाद के जाने के बाद? चल रहा है ना इसको। क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभुपाद ने हमें प्रैक्टिकली कैसे जीना है भक्ति में वो सिखा के गए हैं, कैसे जीवित रहना है।
क्योंकि जब तक गुरु है तब तो इंस्पिरेशन मिलेगा। गुरु को देखेंगे हम बोलेंगे हाँ अच्छा लग रहा है मेरे गुरु महाराज है भैया, और गुरु चले गए तब। तब उसकी शिक्षाएं होती हैं सभी। हाँ, इसीलिए हमारा जो संप्रदाय है शिक्षा प्रधान है। और हमारा परंपरा में भी जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स अगर आप देखेंगे भक्तिदान ठाकुर और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर और उनके ऊपर जगन्नाथ बाबूजी महाराज गौर सॉरी बीच में गौर प्रसाद बाबूजी महाराज, दिस आर ऑल नॉट दीक्षा लाइन, शिक्षा लाइन है पूरा, समझे कि नहीं। अभी देखिए ना भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो चाहते तो अपने पिताजी से दीक्षा ले सकते थे कि नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर क्यों नहीं लिया उन्होंने? लेकिन उन्होंने ही बोला ना उससे ये दिखाने के लिए कि भाई आवर संप्रदाय शिक्षा ओरिएंटेड, इट्स नॉट जस्ट रिचुअल कि मैंने दीक्षा ले लिया गुरुजी से और मेरा अभी हो गया, नहीं, शिक्षा भी लो। इसलिए शिक्षा इज मोर इम्पोर्टेंट देन दीक्षा। दैट डजंट मीन दीक्षा नहीं लेना चाहिए, दीक्षा है, बट शिक्षा अगर नहीं लोगे तो दीक्षा बहुत कठिन जाता है, बिकम्स वेरी एक्सट्रीम। दैट्स व्हाई प्रभुपाद में बार-बार क्यों इन चीजों को कहते हैं, यू नो, गुरु से मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? गुरु से मिलने के बाद आपको कृष्ण मिलेंगे सेवा के माध्यम से, राइट। तो इसलिए भक्ति की जो है ना डिवोशनल सर्विस, द टू कंपोनेंट्स, डिवोशन ये हार्ट के अंदर से है और उसको बाहर कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? सर्विस के माध्यम से, दैट इज सर्विस। इसीलिए भक्ति में सेवा की जो व्याख्या प्रभुपाद ने दी ऐसे नहीं दिया। बाहर के लोग क्या बोलते हैं, भक्ति मतलब लविंग डिवोशन ऐसा बोलते हैं ना, या फिर बोलते हैं भगवान से प्रेम। लेकिन प्रभुपाद ने व्याख्या कैसे दिया? डिवोशनल सर्विस, दो चीज जोड़े उन्होंने, भक्ति में सेवा। खाली ये नहीं बोला भक्ति, प्रभुपाद बोला भक्ति में सेवा। भक्ति मतलब हार्ट के अंदर का भाग हो गया, सेवा मतलब हार्ट के बाहर का भाग हो गया। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मैच करना चाहिए। क्रिया भी की। हाँ, नहीं बोल सकते कि मेरे अंदर तो क्या भक्ति है, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं मैं आपको, तो बता ही नहीं सकता। और फिर कल कुछ हो गया, क्या बताऊं, ये लोग इतने बेकार लोग हैं, मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, मेरे को एक दो लोग गाली देके गए, मेरे को प्रसाद में एक इतना ही मिला, हरे कृष्ण, मेरे प्रसाद में एक गुलाब जामुन कम दिया, बाजू वाले के प्लेट में 2 एक्स्ट्रा थे, मैंने देखा उधर, मैंने फोटो खींच के रखा है, मैं अभी भेजता हूँ काउंसलिंग ग्रुप में हमारे। राइट, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो दैट्स व्हाई जब हम भगवान के पास जाए ना, याद रखना भगवान हमें क्या पूछ रहे हैं, मेरे लिए क्या क्या सेवा कर रहे हो तुम बताओ जरा। उल्टा हम पूछते हैं भगवान क्या क्या सेवा दोगे हमें, मेरा ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, जरा कर दो पूरा। इसके रिवर्स भगवान हमें पूछेंगे कि आपने मेरे लिए क्या कर रहे हैं। दैट्स हाउ आवर आचार्य's मूड इज। इसलिए हम जितना इस तरह से अपने आप को इन सेवाओं में एक्सपोज करेंगे, 9 क्रियाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम, दास्य बनना, साख्य बनना, भगवान साख्य मतलब सेवा, सखा है तो सेवा करेंगे ना। इस तरह से एक्सपोज करते 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 अपने को डिवोशनल स्टिमुलाई से हमारा जो मेमोरी है कृष्ण का वो रिवाइव होगा। जैसे किसी आदमी का अगर याददाश्त चला गया तो उसको क्या करते हैं, उसको बिठाते हैं, अच्छा आपको मालूम है ये देखो ये तुम्हारा कपड़ा था पुराना बचपन में, हाँ पहले का चीज याद दिलाते हैं, याद आया तो उसको धीरे धीरे याद आता है। उसी प्रकार हम भक्ति में कृष्ण को भूल के आए हैं तो यहाँ पे कृष्ण को याद करने का तरीका क्या है, दिखाते हैं। पता है आप भगवान के लिए पहले माखन मिश्री बनाते थे, याद है भगवान के लिए आपने एक बार ये बनाया था, पता है आपको, आपने भगवान के लिए ये व्यवस्था किया था, ये सेवा किया था। इस तरह से याद दिला जाता है। लेकिन याद कैसे आएगा, हम सेवा करेंगे तब याद आएगा ना। हम बोलेंगे भाव है, तो भाव बहुत खतरनाक है वो भाव। इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में हम जाएंगे, एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद्य एवं कल्पते। जो भक्ति श्रुति स्मृति पुराण इन शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है, ऐसी भक्ति समाज में उत्पात मचा देती है। ऐसी भक्ति से तथाकथित जो असुर निकलते हैं, ये शास्त्रों के कंक्लूजन को पोस्ट डालते हैं, धो देते हैं। शास्त्रों के ऊपर आधारित भक्ति मतलब कैसी, सिस्टमेटिक प्रैक्टिकल सस्टेन सर्विस फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट जस्ट आई फील फॉर कृष्णा, आई कैन फील एनीथिंग ना, वो बराबर है कि नहीं बराबर है मुझे कैसे मालूम, वेरीफाई करना पड़ेगा ना गुरु से। तो इसलिए जितने भी आचार्य हमारे को के संप्रदाय में सब सेवा प्रधान है। एक ही एंजाइटी है कि कृष्ण को, राधा रानी की चिंता क्या होती है, कृष्ण की सेवा। कैसे सेवा हो कृष्ण के। वृंदावन में देखिए क्या चलते रहता है दिन रात। मैं वही बोलने वाली थी।
जी अब पूरा वृंदावन में सेवा में ही है। हाँ, और फिर हमारे तथाकथित भक्त वृंदावन में जाके क्या सोचते हैं, राधे राधे बोलेंगे हम गलियों में, अरे राधा रानी सेवा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बहुत भाव है मुझे, क्या करूँ। हम बोलेंगे राधे राधे, हमारी बुद्धि आधे आधे। चावल प्रभु कहते हैं, मैंने कहता। मैंने काजल को बोला तो कहा अभी राधे राधे नहीं बोलेगा, अभी राधे श्याम बोलेगा, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे। राधे राधे बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। राधे श्याम बोलेंगे तो ज्यादा प्लेजरेबल है क्योंकि श्याम भी आ गए साथ में, बट राधे राधे बोल सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, आप वो दूसरे जो वृंदावन में संत है उनके लिए बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं है, हम सबको सम्मान करते हैं। वृंदावन में ये सब राधे राधे ही बोलते हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राधे राधे बोलने के पीछे भाव समझने की चेष्टा कीजिएगा, राइट। नॉट दैट, इसलिए बार बार इन चीजों को क्यों बोला जा रहा है, ये सब प्रारंभ करने के पूर्व भी और पहले भी, कि समझे कि भक्ति मतलब सेवा है, समर्पण है। समर्पण मतलब सैक्रिफाइस, बलिदान, बलिदान के बिना नहीं कुछ हो सकता, राइट। तब आपका चैंटिंग मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, राइट। अदरवाइज चैंटिंग जो है कभी भी क्रैश हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, होता है ना। हो गया है अभी हाँ, कितना फिर वैसे हमारा भक्ति भी क्रैश हो जाएगा अगर नहीं समझे तो हम लोग, राइट, इस तरह से। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये 6 एलिमेंट स्टार्ट करने के पहले। यानी क्वेश्चंस सो फार, कोई प्रश्न है आपका, जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले बीच में ही कर दिए ना प्रभु जी, इसलिए अभी प्रश्न नहीं है। देख 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट अरे मैं तो पीछे उनको भूल ही गई। तो क्या सोचते हैं? भूल ही गई, मैं सोच ही रही थी बात, सोचा था मैंने क्वेश्चन। लंबे समय तक सोच रहे थे आप, हाँ फिर अब भूल गई मैं। गंभीर मुद्रा में दीवार की तरफ देखते हुए। अब तो मैं सच में भूल गई। प्रभु जी हाँ प्रभु जी मुझे याद आया, एक मिनट। आपने बोला ना कि हमको सेवा करनी चाहिए कृष्ण को, भगवान के, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उनको हम सेवा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है? भगवान को, आपने ऐसा बोला था भगवान को ना? हाँ अच्छा, आपको कैसे पता चले कि भगवान को कौन सी सेवा अच्छी लगती है? हाँ इसके लिए शास्त्रों का और गुरु का और साधुओं का मार्गदर्शन चाहिए। हम वो भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सेवा भगवान को अच्छी लगती है क्या। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। तो हमको तो जैसे मंदिर में जो सेवा मिली हम वही लेते बराबर है, तो आप परंपरा में हैं, हाँ। यू आर इन परंपरा। और फिर घर पे क्या करेंगे प्रभु जी, घर पे कैसे माने, हम तो ऐसे ही तो प्रभुपाद के शास्त्रों के आधार पर ही सेवा करें ना। सी, वो डेफिनेट, उनका जो प्रश्न है वो इतना भी ये नहीं है। इन जनरल कहने का अर्थ है सेवा कीजिए, लेकिन सेवा करते समय भी इमेजिन नहीं करना चाहिए कि मुझे ऐसे सेवा करनी चाहिए, वैसे सेवा करनी चाहिए। सेवा आप गुरु साधु शास्त्र के अधीन रह के कीजिए, ओवरऑल एक प्रिंसिपल है वो तो है, पर आपने बोला ना कि उनको अच्छी लगे वो सेवा करनी चाहिए, ऐसा कुछ, इसीलिए मैं पूछ रही थी, हमें कैसे पता? आप गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे तो अच्छी लगेगी ना। जो सेवा हमको मिले वही करेंगे ना प्रभु। यस, तो वही करना है ना। तो हमको फिर वही सोचना ना कि यही सेवा कृष्णा को अच्छी लगती आप है। अपने घर में पतिदेव की सेवा कैसे करती हैं, उनको जो अच्छा लगे वही करते हैं ना, हाँ बराबर कि नहीं। और क्या अच्छा लगेगा उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है। वो पता चल जाता है। हाँ, तो हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, गुरु बता रहे हैं ना। अच्छा सेवा करते समय भाव कैसे होना चाहिए, गुरु बता के गए ऑलरेडी। जैसे आप समझो भगवान के लिए भोग बना रहे डीडी किचन में, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे जैसा कोई कुक है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं। जानते हो, मेरे जैसा गार्लन कोई बना नहीं सकता। हरे कृष्ण, गार्लन वाले किधर है? ये पसंद नहीं आएगा कृष्ण को, समझे कि नहीं। उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, बेसिकली कॉन्शियसनेस, मोर और लेस। तो आपके घर में जैसे आप पति देव की सेवा कर रहे, काजल माता जी किधर गई, पति परमेश्वर की सेवा में, तो बोलते रहते ना पति परमेश्वर की सेवा में हूँ मैं। आज उनकी सेवा में ही है। हाँ, तो वो जानती है ना कि क्या सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम गुरु के माध्यम से समझना चाहिए क्या चाहते हैं कृष्ण, क्या सेवा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, राइट। तो फिर हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा उस तरह से। प्रभु जी प्रभुपाद उधर गए तो अकेले गए थे, फिर वापस आए तभी साथ में सब आए थे ना उसके साथ में, तो मतलब वहाँ पे सब भक्त बन गए उसके साथ, बाद में वापस आई यहाँ पे बराबर, वो लोग वहाँ से। अच्छा, तो वही बोल रही हूँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं मैं पूछ रही हूँ आपको ऐसा
कि वापस आए तभी साथ में अच्छा। अथा तो गंभीर जिज्ञासा। सही है ना, सही है। हाँ, लेकिन अब उसके साथ क्यों बोलते हैं ऐसा? उनके साथ बोलना चाहिए। उनके साथ। गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि उसके साथ। वहाँ पे गुजरात में ऐसे प्रभुपाद के लिए ऐसा बोलना चाहिए, उनके साथ। उनके साथ। जैसे मोर थोड़ा सम्मानीय आदर सम्मान के होता है, उनके साथ। उनके साथ। मतलब ये हम तो गुजराती ही आ जाती है हमारी तो। नहीं होता है वो, चलेगा चलेगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी में सिखा लेता हूँ आप लोगों को, हिंदी में क्लास है ना इसलिए। क्योंकि हम तो समझ जाएंगे, लेकिन बाहर का कोई नया आदमी सुनेगा, बोलेगा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी को ऐसे कैसे बोल रहे हैं। कई लोग होते हैं ना प्रभु जी, तो वो लोग ऐसा ही कहते हैं कि प्रभुपाद इंडिया में क्यों नहीं किया प्रचार और उधर गए। ये बहुत लोग पूछते हैं ऐसा, क्योंकि अब वो तो उनको बोलने का प्रभुपाद ने भारत में 40 साल प्रयास किया था, 40 साल, 40 साल। भारत में ये अभी क्या नहीं प्रभु जी बोले इसी तो उनको बोलिए ना, आप लीलामृत पढ़ो ना, प्रभुपाद की बायोग्राफी है ना वहाँ पे। बिना जाने कैसे बोल सकते हैं आप? प्रभुपाद ने 40 साल स्ट्रगल किया है, 40 years। कोई हाँ जी, समझ नहीं पाए इंडिया वाले। इंडिया में नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रभु जी उन लोगों ने तो हिप्पीज वो कैसे थे, फिर भी वो प्रभुपाद ने भक्ति दिया तो वो लोग इतने शुद्ध भक्त हो गए, हमसे भी बेटर ऐसे बराबर। कि लेडीज मतलब कम टाइम में। रहते तो साड़ी पहनना, मासिक ढकना, सब पूरा ऐसे कम टाइम में ऐसा हो गया। यहाँ पे भारत भूमि में जन्म लेने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझ सके प्रभुपाद ने इतना प्रचार यहाँ पे किया, और वो लोग हिप्पी है और सब वो कर्म कर रहे थे जो नहीं करने चाहिए, तो भी वो उसको कैसे इतना तुरंत वो भक्ति में। सब प्रभुपाद की शक्ति। तो प्रभुपाद ही यहाँ पे थे ना प्रचार के लिए, प्रभुपाद ने यहाँ हमारे जैसे। लेकिन इनमें क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, आप अगर समझे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या जानने की जरूरत है, तो वो नहीं रिसीव नहीं कर पाते। रिसेप्टिव हार्ट होना चाहिए ना। अपने आप को अगर हम पतित समझे कि मैं तो पतित हो गया हूँ यार, मुझे कृपा की जरूरत है, तब ना तो आपको कृपा मिलेगी। अब हम समझे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे क्या वो सिखाएंगे। मुझे क्या सिखाएंगे। अभी भी हम जाइए ना किसी पंडित जी को बोलिए हम जाप कीजिए हरे कृष्णा, नहीं करते प्रभु जी हम हमको पता है ऐसा होता है उसको। वो बोलेंगे हमको ऑलरेडी मालूम है सब, आप हमें मत सिखाओ। ऐसे ही बोलते हैं। दे कांट रिसीव भक्ति, वो कर्मकांड के सर पे रहेंगे। तो वहां पे जब लोग गए प्रभुपाद से मिले, एक तो प्रभुपाद से मिलने के बाद एक बेसिक शुद्धिकरण उनका हुआ, प्यूरिफिकेशन। उनके हार्ट के अंदर ह्यूमिलिटी था पहले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लोग ढूंढ ही रहे थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति क्या होती है। अभी भी है बहुत सारे लोग, लेकिन वेस्टर्न प्रीचिंग इज वेरी टफ। टफ इसलिए कि अलग टेरिटरी है ना, अलग जगह है, अलग खान पान रहना है, हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता वहाँ पे। हमारे कितने लोग गए हैं जाके, वो समझ के बोलते राम राम। नॉट एवरीबडी कैन प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। वहाँ पे माया तगड़ी है बहुत, मतलब जितना आप यहाँ पे मुंबई में देखते हैं उसका मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स। कैसे प्रचार करेंगे आप वहाँ पे? तो वहाँ पे केवल महाराज जैसे शुद्ध भक्ति या फिर उनके चरणों में जो 100% डेडिकेशन देके जो करेंगे वो सर्वाइव हो पाएंगे। अब अपना डेडिकेशन भी देखना चाहिए ना, हमारा कितना डेडिकेशन है ना। क्योंकि वो लोग वृंदावन में मायापुर में आके बस गए। यस, उसकी भक्ति देते हैं प्रभु जी, तो ऐसा लगता समर्पण। है इतना समर्पण। और क्या है, शास्त्र कितना समझ गए हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद ने बोला है ना हम करेंगे, गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास। गुरु ने बोला है ना ये करना चाहिए, खत्म। इसके आगे पीछे कुछ नहीं हमारे लिए। उनके बच्चे, ऐसा- छोटे बच्चे भी प्रभु जी सुबह सुबह धोती कुछ दंडवत करते हैं। सबको कितना नहीं हो गया है, हमको ही नहीं हुआ। हमारे हम भी होंगे, लेकिन उतना आना चाहिए ना कि मैं पतित हो गया हूँ, मुझे कृपा चाहिए। ये आएगा तो होगा हमारे अंदर। मतलब अहंकार है सब में अभी। क्यों नहीं, ये बहुत है। जैसे जैन लोगों ने आप उसमें तो कितने छोटे छोटे बच्चे से पहले से सी देखिए, आज इंडियन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब मालूम है, हमें क्या सिखाएंगे ये लोग। ये अहंकार है हमारा। तो कैसे सरेंडर होगा, कैसे सीखेंगे हम लोग? जबकि बाहर के लोग बोले हमें तो कुछ पता नहीं, हमें सिखा दो यार, सिखा दो, सिखा दो, हमें सिखा दो। अभी प्रभु जी वो पद्मश्री और किसी बाहर के हाँ, दिया वो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा वाला। स्कूल में कंपलसरी संस्कृत हो गया हमारा तो अभी हम क्या है, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उनका इंटरनेट में फंसे हुए हैं, मोबाइल में फंसे हुए हैं। हमको क्या नयापन लग रहा है, और वो सब ये सब
यूज करके थक गए, वो छोड़ के ये वो बोल रहे कि भाई तुम भी भक्ति करो। उसको समझ में आ गया सब, हमको नहीं आ रहा। आएगा, आपको आ रहा है धीरे धीरे। हम लोग, हमें मिले हैं ना, गुरु मिले तो समझा रहे हैं ना, भगवान प्रभुपाद समझा रहे हैं, राधा स्वामी महाराज समझा रहे हैं, नित्यानंद चरण प्रभु आपको समझा रहे हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, समझा रहे हैं ना। तो हमें भी कृपा मिल रही है, नहीं ऐसा नहीं, राइट। भाग्यशाली हम लोग जो आए हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाट प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं उसको। सो दैट्स हाउ ये 6 आइटम के पहले ये बैकग्राउंड है, एंड देन बिगिंस द 6 आइटम स्टार्ट होते हैं। तो उसका एक हम स्टार्ट करते हैं। आज कितना टाइम हो गया अभी? 2:10 बस, 20 मिनट हमारे पास, हम उत्साह में, ठीक है ना अंजू माता जी? आप थके हुए लग रहे हैं। माता जी सुबह सुबह से फिर गार्लैंड की सेवा, उसके बाद फिर परिश्रम। तो फर्स्ट आइटम इज उत्साह, ठीक है ना। अभी हमारा उत्साह जब थोड़ा कम हो गया इसलिए उत्साह आ गया है है ना। तो प्रॉपर लिखते हैं उत्साह के इसमें, मनुष्य को चाहिए कि भगवतधाम वापस जाने के इस शुभ अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है, राइट। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। और प्रभुपाद अगर कई बार देखेंगे कहते हैं, इफ यू आर नॉट एंथुसियास्टिक ट्राई टू बी एंथुसियास्टिक। उत्साह नहीं हो रहा है तो उत्साह पैदा करने का प्रयास करो। हाँ जी, महाराज भी बोलते हैं yes, pretend। yes। देखिए कुछ चीजें मुझे नकल करनी ना, तो इन चीजों की नकल करो कि मुझे उत्साह आ रहा है भक्ति में, मैं भी जब करूंगा, मैं जब उत्साह आ रहा है हमको, ये नहीं हो रहा तो भी लाओ। हम लोग क्या करते हैं, जिन चीजों की नकल नहीं करनी है उनकी करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। नकल करनी तो इसकी करो, राइट। नकल करनी है तो देखो शुद्ध भक्त कैसे एक जगह बैठ के जाप करते हैं, करो तुम भी एक जगह बैठ के जाप करने की कोशिश करो, है ना। या ठीक है चल के करो, लेकिन देखो ना कैसे जाप करते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए कैसे बिहेव करते हैं, है ना। कोई अगर उनको कुछ बोले तो भी वो शांत रहते हैं, है ना। सीखो, वो नकल करो, आप करना भी है तो, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रॉब्लम हमें कह रहे हैं, उत्साह। सो सिमिलरली हम जब, जैसे हर फील्ड में उत्साह चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर अच्छे मार्क्स लाने तो क्या करना पड़ता है, वो क्लास बंक करेगा, क्लास में आके सो जाएगा, कैसे चलेगा काम। he has to attend regularly, he has to study, you know, टाइम पे पढ़ाई करेगा तो एक दिन अच्छा मार्क्स लेके आ सकता है, राइट। तो इसलिए इसको प्रभुपाद ना जब ये करते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा क्या बोलेंगे इसको, आप ना नेक्स्ट पेज में जाइए। मैं अभी एक पेज बाईपास कर रहा हूँ, वापस आएंगे इसमें। आप जाइए नेक्स्ट पेज में 32 में, एकदम टॉप में लिखा देखिए, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। अगर आपको प्रयास भी करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिना बुद्धि के है। एक्चुअल डेफिनेशन उत्साह अगर पैदा करने बुद्धि का इस्तेमाल भी करो। जैसे आपको कुकिंग के लिए जाना है डीटी रूम में, आप बोलेंगे बहुत उत्साह है कुकिंग करने के लिए, लेकिन क्या है उत्साह, 2 किलो नमक लाओ, 5 किलो हल्दी लाओ, है ना, और सब मिक्स कर दो, हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। कुकिंग मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुकिंग कैसे होता है, कितना मेजरमेंट डालना है, क्या करना है, उसी पर भक्ति में बुद्धि लगाओ। कई बार हम लोग को कैसा होता है, उत्साह बहुत तेज होता है लेकिन हम बुद्धि नहीं लगाते। अब यात्रा जाना है, बुद्धि लगाओ, क्या मलमल के कपड़े, हाँ, तो ये बुद्धि है ना। एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। हाँ, एंडेवर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, लेकिन साथ में क्या अप्लाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, राइट। अप्लाई इंटेलिजेंस, हाउ आई कैन सर्व कृष्णा इन मोर बेटर वे। भक्तों की कैसे और अच्छी तरह सेवा की जा सकती है। तो हमने कितना 2 महीने लगाया ये सब सेटिंग करने के लिए। क्योंकि क्या देखो एकदम कंफर्ट जोन में होंगे हाँ, सेवा अच्छे से कर वरना बराबर। तो वो क्या सेवा में ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी डिस्कम्फर्ट होगा। That is okay। हरे कृष्ण। बट एज फार एज पॉसिबल, द बेस्ट पॉसिबल हम कृष्ण को जितना अच्छा हो सकता है देने की चेष्टा करें, राइट। इस बुद्धि लगाना चाहिए। और अगर कभी कभी बुद्धि नहीं है हमारे पास, तो जिनके पास बुद्धि है उनसे उधार लीजिए। कभी कभी बुद्धि नहीं होती हमारे पास, कोई बात नहीं, हम सबके पास बुद्धि नहीं है, हम आचार्य से बुद्धि ले रहे हैं, शास्त्र से बुद्धि ले रहे हैं, मांग लो उनसे, उधार में ले लो, राइट। उधार मांगने में कुछ प्रॉब्लम है? उधार का तो बुद्धि ले रहे हैं ना हम सब, राइट।
So that's what Prabhupada definition देते हैं जितने या भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तो वैराग्य मुच्यते। सो दैट्स व्हाई इसको प्रभुपाद ने जोड़ा है युक्त। अभी ये कॉन्सेप्ट है युक्त वैराग्य का, भक्ति रसना सिंधु में आपको बाद में आएगा, बट यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन जनरली हमारी डेफिनेशन क्या रहती है, भक्ति मतलब क्या होता है, चैंटिंग, भागवत पढ़ना और भगवान के सामने बैठना, बस ये भक्ति है। भक्ति इतनी ही है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि भक्ति का ये मेन सेंटर है, लेकिन इसके पेरीफेरी में बहुत सारी चीजें जिसको आपको देखना पड़ेगा। जो भक्ति की व्याख्या उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को, समझे कि नहीं आप? वही वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि समझो आपको लगेगा कि जैसे आप पहले देखिए ना, लोग पहले ये सब अभी आविष्कार हुआ है गैजेट्स का, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब का, तो भी लगा ये सब माया है। तो मोबाइल माया है, हाँ, तो उसकी यूटिलिटी डिफाइन करती है कि ये माया बनेगी, कृष्ण बनेगी, राइट? अगर आप उनको भगवान की, आप उसको देख सकते हैं उसका पोटेंशियल क्या है, कितना पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है भाई। लोग दुनिया भर में आजकल, अभी दुनिया को कनेक्ट करने वाला एक ही चीज है, इंटरनेट, राइट? बट इसका मतलब नहीं कि दैट इज होल एंड सोल, बट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मीडियम टू कनेक्ट पीपल वर्ल्ड वाइड, राइट? उसी प्रकार भक्ति में जो हमारी व्याख्या उसको एक्सपांड कीजिए, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्ण, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं भक्ति मतलब क्या, बैठ के जाप करना यही भक्ति है, बाकी सब माया है, तो ये नहीं हो सकता। तो आपकी व्याख्या क्या हो गई, एकदम संकुचित हो गई है। फिर आप अपने भक्ति का स्कोप नहीं बढ़ा सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते, राइट? कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण, लाइक दैट। तो इसलिए प्रभुपाद ने वहां पे दिया है। इसलिए प्रभुपाद खुद बोलते थे कि जो भी हम भगवान के समय इस्तेमाल, प्रभुपाद ने अगर डिक्टाफोन यूज नहीं किया होता तो आज अपने को ये तात्पर्य नहीं मिले होते। मतलब है ना, डिक्टाफोन से प्रभुपाद ने रिकॉर्ड किए सारे बुक्स, फिर बाद में उन्होंने नकल करके लिख के निकाले हैं। तो ये सब रिवोल्यूशनरी आइडिया। लोग तो बोलते थे कि कभी भी किसी सन्यासी को समुद्र के साथ समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, वो पतित हो जाता है, ऐसा धारणा है हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में, समझेंगे नहीं? प्रभुपाद वाज वन ऑफ द फर्स्ट, उनके पहले भी गए 2-4 लोग, लेकिन प्रभुपाद वाज वन ऑफ द फर्स्ट आचार्य हु वेंट विद डिवोशनल कल्चर टू वेस्ट। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया और सारी चीजों को भी यूज किया। प्रभुपाद धोती कुर्ता में प्रचार करते थे, जबकि कुछ लोग उनको बोले, स्वामी जी कुछ थे मायावादी, बोले कि आप अगर इससे धोती कुर्ता में रहेंगे तो प्रचार होगा ही नहीं, आप शर्ट पैंट पहनो। यहाँ तक कि बोले आप मांस खाओ। प्रभुपाद बोले नहीं, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। बट देन जो इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी यूज किया, फ्लाइट यूज किया, सब कुछ भगवान प्रभुपाद के सोने यूज कर दिया। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं आज, एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस, राइट? दिमाग लगाओ अपना। तो दरअसल प्रभुपाद लिखते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। देखिए बार 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 ये सब शब्द आ रहे हैं, प्रैक्टिकल डिवोशन, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। एक बार आपकी 16 माला हो गई तो उसके बाद प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस स्टार्ट होना चाहिए। 16 माला इज इट्सेल्फ प्रैक्टिकल, बट उसका आउटकम क्या होना चाहिए? सेवा, राइट? अगर वो नहीं हो रहा है, समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे चैंटिंग में। तो हमारा चैंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है या चैंटिंग की हमारी धारणा गलत है। और चैंटिंग में ऐसे भी क्या होता है, मन भटकता है। नहीं नहीं, चैंटिंग मतलब क्या होता है, चैंटिंग में क्या बोलते हैं आप? भगवान का नाम, भगवान के, प्रभुपाद ने डेफिनेशन क्या दिया है, भगवान के नाम में क्या मांगते हैं आप? मतलब सेवा दीजिए, सेवा में लगाइए। आप व्याख्या देखिएगा प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र का। प्रभु बोलते हैं, राधा रानी कृष्ण मुझे सेवा आपकी सेवा में लगा दो। तो चैंटिंग करते क्या बोलते हैं? सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। तो चैंटिंग खत्म हो, कोई आता है सेवा दो, नहीं नहीं नहीं, सेवा मत दो। तो 2 घंटा आप क्या बोल रहे थे फिर? देखिए जो मांगोगे वही मिलेगा ना। सेवा मांग रहे हो तो सेवा मिलेगा। तो इतने दिन तक हम लोग क्या मांग रहे हैं, और फिर सेवा आती बोलते हैं, राइट? तो समझ लो चैंटिंग में क्या, सोच लो जरा, वापस सोच लो चैंटिंग करना है कि नहीं करना है, डिसाइड करो अभी से वापस। लेकिन चैंटिंग का अर्थ क्या है वो समझ लो, क्या मांग रहे हो आप?
तो कल गाली मत देना 20 साल बाद, इस्कॉन ने डुबा दिया हमको, जितने जिंदगी की भोग ले रहे थे, मजा ले रहे थे, सब खत्म कर दिया, पान भी खत्म कर दिया, चाय खत्म कर दिया, कॉफी खत्म कर दिया। ये लोग कितने चाय कॉफी तो कर ही दिया था, पान तो कर दिया अभी। पिछले हफ्ते हमारे लोगों का कैडबरी खत्म कर दिया हमने। प्रभु जी हाँ? उस दिन पान खाना मिला कि उसके बाद 2 बार हमारे सामने आए, फिर भी और खाने की इच्छा हुई फिर भी नहीं खाया प्रभु जी। समर्पण आ गया आपके अंदर अभी। मैंने भी नहीं खाया था, मेरे सामने सबने खाया। ये तो बड़ी तपस्या है नहीं, सब लोग खाए और हम नहीं खाए। हरे कृष्ण। इस तरह से तो हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको देखेंगे हमारा उत्साह आगे क्या क्या कैसे कैसे बनता है। बट दिस इज हाउ प्रॉपर इसको हम डिफाइन करते हैं। भक्ति मतलब सेवा, और साधना भी होना चाहिए बैलेंस करके। ऐसा नहीं कि फिर सेवा करते जा रहे तो साधना भी नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेशन है सेवा। सेवा करने से हमारा शुद्ध, इवन चैंटिंग भी सेवा भाव में ही किया जाता है। हम चैंटिंग करते हैं ना, हम वो ऐसे अनेक उसके व्याख्या, उसमें देखिए व्याख्या है, चैंटिंग मतलब हम राधा कृष्ण को एक साथ ला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हम, है ना, राधा कृष्ण को मिला रहे हैं साथ में, राइट। राधा रानी वृंदावन में, कृष्ण द्वारका में, हम बुला रहे हैं साथ में, राइट। सो दैट्स ऑल। इसलिए प्रभुपाद के पर्पट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमको प्रैक्टिकल गाइड देते हैं। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट आवर डिजायर, जब स्पेशली तब प्रॉब्लम आता है जब लोग आपके व्यवहार प्रतिरूप इच्छा से व्यवहार नहीं करेंगे, बहुत कठिन जाएगा। अभी तो हम तो शुरुआत किए हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट है, थोड़े पुराने हो जाइए तब मजा आएगा। 10 साल 20 साल और आनंद बढ़ता जाएगा, भक्ति की गहराइयों को आप छू लेंगे, है कि नहीं? बताइए। प्रभु जी आशीर्वाद रखना हमारा। 10 साल हुए हैं, लेकिन देखिए 10 साल की व्याख्या क्या होती है? एक्चुअल थिंग बिगिंस व्हेन यू एसोसिएट विद द डिवोटीज। तो एक्चुअल भक्तों के साथ संपर्क होता है ना, और उनके साथ रहना चालू करते हैं, तब असली परीक्षा प्रारंभ होती है। क्योंकि तब माया बहुत हेवीली टेस्ट करेगी, देखेगी तुमको सत्संग में रहना है, देखती हूँ अब कैसे रहोगे तुम। प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, पर ऐसे होता ही नहीं प्रभु जी। अभी मीरा लगी है अनुकूल डालने से आपको खूब आती प्रतिकूल स्थिति। वहाँ का टेस्टिंग चालू है अभी। नहीं, उन्होंने पार कर दिया अभी, बात करती है वो सरेंडर हो गए अभी। जो कराना है कराओ भगवान, हमको तो खाली वो एक सुई और फूल में से माला गूंथनी है, कौन सी भी सुई दो, कौन सी भी फूल दो। मेरी भी बहुत इच्छा है जो अपने राधारानी को जो अच्छा लगे वही फूल लेना है, किसी से पास मांग के। हाँ, तो वो मांगने की तपस्या है, वो मांगने की तपस्या है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, उपदेशामृत की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, ऑनलाइन भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मिलेंगे फिर हम लोग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं 145 को ज्वाइन हुई। तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना आपको, रिकॉर्डिंग है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।